आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बिहारी तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बोले भगवान की जय हो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। 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 इसने सारी दुनिया तारी। इसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बिहारी तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बिहारी तेरी आरती
बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधरी तेरी आरती गाऊं। जीवन लाला साथ आप हो, चरणों शीश नवा आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, जय बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरा करुणावतार, कर्पूर गौरा करुणावतार, संसार सारा भुजगेंद्रहार, संसार सारं भुजगेन्द्रहार, सदा वसंत हृदयारविंदे, भवं भवानि रहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतालकाये, मन्दारमाला कुलतालकाये, कपालमाला कितशेखराय, कपालमाला चितशेखराय, दिव्याम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। परिक्रमा कर लीजिए 4 बार। विजयदरथानि प्रचरन्तस्तानि खङ्गणः देखागं सहस्रयोर्जनेव धन्वानि धनुषीयानि गानि च पापानि जनवान्तनुदानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणायां प्रति प्रति।
जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् हस्तो वृक्षादियं कुर्याद हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नत्ते हनाकं महिमानस्य चन्दजत्र पुरवेर्साद्य शान्तिदेवः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीमन्तिकामकुलचं वडपागलाब्जे पुण्यागजाधिकर्मेश्वरसालपुष्पे बिल्वा प्रवाह तुलसीदलमञ्जलीमि त्वं पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद किनाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वरम् श्री पुरुषोत्तमाय नमो नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान के चरणों पर समर्पित कर दें। आइए सभी भक्त मिलकर जोर से एनर्जी के साथ जयकारा लगाइएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की, वेद व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, जगन्नाथ स्वामी की, राजबलोचन सरकार की, सिया बलरामचंद्र महाराज की, बोलो हनुमंत लाला की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आइए सभी आरती देकर अपने अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे। आइए सभी भक्तगण सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा सभी आरती लेकर अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। आइए माइक्रोफोन के द्वारा जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो निवेदन करूं सभी भक्तों से शांतिपूर्वक बैठेंगे, किसी भी प्रकार की वार्तालाप ना करें। माइक्रोफोन के द्वारा जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो उन सभी भक्तों से निवेदन करूं, आग्रह करूं कि दिव्य श्री सोनी परिवार द्वारा चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान सप्ताह दिवसीय नवधा भक्ति पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिव्य इस नवधा भक्ति के सप्ताह अनुष्ठान पर सप्तम दिवस की जो कार्यक्रम है प्रारंभ होने जा रही है। निवेदन करूं सभी भक्तों से अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर दिव्य श्री श्री महापुरात्रायण अंतर्गत
इस सप्तम दिवस की श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की जो कथा है भगवान श्री द्वारिकाधीश जी की अनन्य विवाहों का कथा रसपान करने जा रहे हैं आप सभी भक्तगण। भगवान की कल प्रथम विवाह मैया रुक्मणी के साथ हुई। आज की जो विवाह 16,107 विवाह जो अनन्य आप सभी कथा श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी की चरित्र होगी, परीक्षित जी की मोक्ष होगी, साथ ही साथ तुलसी वर्षा भी होगा। चढ़ोत्री के कार्यक्रम है। आज सायंकाली की बेला पर तुलसी वर्षा के बाद चढ़ोत्री के कार्यक्रम है। आरती के तत्पश्चात दिव्य भागवत भगवान की शोभा यात्रा निकलेगी। यहाँ से श्री यथास्थान तक, भगवान के धराधाम तक बस स्टैंड से घूम के आएंगे। भगवान आनंद पूर्वक सभी गाजा बाजा के साथ आप सभी को जाना है, घूमना है, आनंद लेना है और भजन कीर्तन करते हुए आप सभी को वापस अपने स्थान पर आना है। निवेदन करूं सभी भक्तों से कि आप सभी सप्तम दिवस की बेला पर आप सभी अधिक से अधिक संख्या पर आएंगे। भगवान की अनन्य कथाओं का आप सभी रसपान करें। हमारे जो YouTube चैनल है श्री प्रेम किशोर शर्मा, उन्हें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और आप सभी महाराज जी से जरूर जुड़े, क्योंकि हमारी जो कथा है लगातार चलते रहती है। और जिनको भी कथा करवानी हो हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे, पूज्य व्यास जी के फोटो के नीचे, लोगों के नीचे दिव्य व्यास जी का नंबर लिखा हुआ है। तो निवेदन करूं आप सभी वहां पर YouTube चैनल पर जाएंगे, आप सभी लाइक कीजिएगा, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और जिनको भी कथा करानी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे और उन्हें पर जाकर सभी समस्याओं का समाधान वहां से ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। आइए मंगलाचरण की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री लोकेश्वर साहू झांकी गांव से मंच पर स्वागत है। लोकेश्वरी साहू जी व्यास मंच पर आएंगे। लोकेश्वरी साहू जी ऊपर आएंगे और महाराज जी का अभिवादन करते हुए आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नीलांबर सोनी बिरकोल, श्री अमर तृप्त जमन सोनी तोरला, श्री कामता सोनी नवागांव, श्री नीलम सोनी राजनांदगांव, श्री खिरोत सोनी बिरकोल, डॉक्टर चंद्राकर जी पूर्व पार्षद, श्री रामचरण चक्रधारी जी पूर्व पार्षद, श्री जवान जी अभनपुर, श्री अशोक सोनी जी। इन जितने नाम लिया हूं मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि व्यास मंच पर आएंगे सभी भक्तगण और ऊपर आके पूज्य व्यास जी का चरण स्पर्श कर आप सभी आशीर्वाद प्राप्त करें, अभिवादन करें।
श्री फिरोज सेन जी अभनपुर ऊपर आएंगे, व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें। फिरोज सेन। श्री कमल नारायण सोनी अभनपुर, आप भी ऊपर आएंगे। आइए, जो भी और बचे हुए आ जाएंगे ऊपर। उसके बाद मंगलाचरण की ओर प्रस्थान करेंगे सप्तम दिवस की बेला पर। और निवेदन करूं बच्चों से किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें। अंतिम दिवस की जो कथा है ध्यान पूर्वक सुनेंगे आप सभी भक्तगण, कोई भी प्रकार की वार्तालाप न करें। आइए मंगलाचरण की ओर प्रस्थान करते हैं। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकटतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विवृतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे सद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनिरदाभा पीताम्बरधरोणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम असितं मधुरम। मधुरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा। नित्यं मधुरं शक्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सूक्तं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
वर्णम मधुरम वर्णम मधुरम तरणम मधुरम धरणम मधुरम रमणम मधुरम त्वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं कलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सेठ सरकार की जय, राजलोचन भगवान की जय, कुलेश्वर महादेव भगवान की जय, जगन्नाथ जी भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, प्यारी प्यारी श्यामा प्यारी की जय, गोविंद भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, पूज्य अपने अपने माता पिता की जय, पूज्य अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामय, ममतामय, वात्सल्यमय माताएं,
दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तगण, भक्त अनुरागी जन, नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन, शक्ति भक्ति स्वरूपा माताएं, युवा भाई बहन, छोटे छोटे हल्ला करने वाले भाई बहन, आप सभी को व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए अंतिम दिवस की बेला में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण, उसके पश्चात कथा में हम सब जो है प्रवेश करेंगे, क्योंकि मन को एकाग्रचित्त करना बहुत आवश्यक होता है प्यारे। इसलिए आइए 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, लगा के देख मस्तक पर, सोई 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 किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। हरि बोल। जय हो। बोल राधा प्यारी की। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए, या लाखों
भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको उठा के फर्श से तुझको उठा के फर्श से तुझको भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको उठा कर फर्श से तुझको उठा कर फर्श से तुझको तुझे 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 अर्शों बिठा देगी चरण रज श्यामा प्यारे की मेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की बस एक बार श्रद्धा से लगाकर एक मस्तक पर लगा कर एक मस्तक पर लगा कर एक मस्तक पर सोई 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 किस्मत जगा देगी चरण रज श्यामा प्यारे की मेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की राधा प्यारी की चरण रज 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 राधा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। बोले बाके बिहारी लाल की जय। सब एक बार हाथ उठा के कहिए बड़े भावों से राधे राधे। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मंगल में विवाह हुई थी और हम सब जो है विवाह में सुंदर आनंद उत्सव मनाए थे, खुशियां मनाए थे, नाचे गाए, खूब आनंद मनाए हम लोग प्यारे भक्तगण। आज भगवान के विभिन्न विवाहों की चर्चा हम सब करेंगे। भगवान के विवाह जो है और किनके साथ कैसे हुई, 16,108 भगवान की विवाह कैसे हुई, आदि आदि पर चर्चा करेंगे। आज भगवान कथा के माध्यम से हम सब को छोड़ करके अपने स्वधाम गमन करेंगे, भगवान स्वधाम जाएंगे। तो इन सब प्यारी प्यारी कथाओं को हम सब रसपान करेंगे। आइए प्यारे भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, बोले हे राजन, बोले रुक्मणी मैया का जब भगवान हरण करके ले गए, कल नारद जी आए और नारद जी आकर के रुक्मणी मैया के बड़े भाई रुक्मी और उनके पिता भीष्मक को समझाया है कि देखो तुम्हारे भाई कोई साधारण नहीं है, जगत जननी लक्ष्मी है। लक्ष्मी जो है नारायण को ही प्राप्त होना चाहिए, ऐसा जब उनको आकर के बताया गया, उनको आकर के जब बताया तब कहीं जाकर के रुक्मणी मैया के जो भाई है वो मान गए और रुक्मणी मैया को वापस लाया गया द्वारिका से। और द्वारिका से वापस लाया गया जब कुमकुम पत्रिका चिट्ठी सब लग्न जब भेजा गया, तब फिर भगवान बारात लेकर के आए। और भगवान जब बारात लेकर के आए तब भगवान का विवाह है वो विधिवत हुई है, समझ रहे हो ना? हाँ, भगवान की जैसी विवाह संपन्न हुई, भगवान का एक पुत्र हुए जिनका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ तो प्रद्युम्न को जहां पर प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ उसी स्थान से एक राक्षस जो है उसको उठा करके भाग गया और भाग करके समुद्र में फेंक दिया। अब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से उसका क्या संबंध है? सोचने वाली बात है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के हाथ में उसकी मृत्यु थी, इसलिए जन्म लेते ही उसे मार डालू तो मेरे काल का भय नहीं रहेगा, ऐसा कह करके उठा करके वो फेंक दिया समुद्र में। लेकिन लीला ऐसी हुई कि समुद्र में जैसे ही फेंके तो उस बालक को मछली निकल गई अंदर। एक मछुआरा जब जाल फेंका और मछुआरा जब जाल फेंका जैसे ही और जाल जब फेंका और जाल जैसे ही मछुआरा जब फेंका वो बड़ी सी मछली पकड़ी गई और बड़ा मछली जब निकला तो उसी मछली को मछुआरा महाराज संबरासुर को ला करके फिर दे दिया। किसको ला करके दे दिया? संबरासुर नाम का जो दैत्य था उसे फिर से ला करके दे दिया संबरासुर के हाथ में।
सम्रासुर ने कहा बड़ी मछली फंसी है आज तो, बोले इसको भोजन पकवाएंगे, एक काम करो हमारे रसोई कक्ष में दे दो, और रसोई कक्ष में बोले भोजन बनाया जाएगा। जैसे रसोई कक्ष में उस मछली को भेजा गया, तो प्यारे भक्तगण उस मछली को जैसे भेजा गया, तो मछली को जब काटा गया तो उसके अंदर से वही बालक जिंदा निकला। कौन? भगवान श्री कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न जब जीवित निकला तो खाना बनाने वाली जो विद्यावती थी उसने क्या किया, बोले ये बात किसी को नहीं बताया। उस बालक का लालन पालन करने लगी, पालने लगी उसे। धीरे धीरे वो बालक बड़े होते गया। जब वो बालक बड़ा हुआ तब नारद जी आकर के बताए कि ये बालक जो है कोई साधारण बालक नहीं है, बालक तुम्हारा पति है विद्यावती। ये विद्यावती कौन थी? रति, कामदेव की पत्नी। और वो प्रद्युम्न कौन है? प्रद्युम्न भी कामदेव ही है, जिसको भगवान शंकर ने भस्म किया था ना। तो भगवान ने कहा था कि बोले तुम्हारा जन्म होगा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में, वही है ये। विद्यावती ने सुंदर उनको अपनाया, और प्रद्युम्न जो है प्यारे भक्तगण सम्रासुर को मार करके अपने पिता के घर फिर वो वापस लौटे। भगवान के नगर में एक सत्रजित नाम के एक राजा आए हुए थे। क्या नाम था? सत्रजित। और सत्रजित नाम के जो राजा आए थे, वहां पर सत्रजित नाम के जो राजा पहुंचे थे, वो सत्रजित के पास में एक मणि था, भगवान सूर्य का दिया हुआ। भगवान सूर्य नारायण की वो भक्ति करता था, और सूर्य की भक्ति के कारण उनको एक मणि प्राप्त थी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। इस मणि की खासियत ये थी कि इस मणि से रोज सोना निकलता था। कितना सोना निकलता था? 8 भार सोना निकलता था। 8 भार बोले तो 2 से 3 क्विंटल सोना रोज निकलता था। 8 घंटे पूजा करता था उस मणि का वो, और परिणाम यह होता था कि बोले सोना ही सोना निकलता था उस मणि से। तो भगवान के यहाँ पहुंचा हुआ था ये सत्रजित यादव। भगवान की सभा में एक बार पहुंचा, सुधर्मा सभा नाम था भगवान की सभा का। उस सभा में जैसे बैठा, भगवान को मालूम चला कि बोले इस राजा के पास मणि है, उस मणि से सोना निकलता है। भगवान ने कहा भैया मणि इसको हमें दे दो, बोले हम अपनी प्रजा में लगाएंगे उस मणि को तो सोना निकलेगा। उसने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा करके। बोले भगवान श्री कृष्ण ने कहा बोले ठीक है भाई मत दो, जैसे तुम्हारी इच्छा। कुछ दिन बाद वो सत्रजित यादव जो था, उसका एक भाई था छोटा, जिसका नाम था प्रसेन। प्रसेन जो है बड़े भैया से कहा कि बोले भैया, बोले तुम्हारे पास जो मणि है वो मणि मुझे दे दो, उस मणि को मैं गले में लटका के थोड़ा शिकार करके आऊं, घूम गया हूं, सबको बताऊं ताकि हमारे पास मणि है। गले में लटका कर उस मणि को गले में लटकाया, और गले में लटका करके वो शिकार करने चला गया भैया। कौन? प्रसेन। शिकार करने जब गया तब वहां पर बैठा हुआ था कौन? एक शेर। शेर ने जैसे दहाड़ा, और शेर दहाड़ करके उस प्रसेन के ऊपर हमला कर दिया। प्रसेन को मार करके वो शेर जो है, बाघ जो है, मणि को लेके जा रहा था। मार्ग में जामवंत जी मिल गए, और जामवंत जी जैसे मिले तो जामवंत ने देखा इसके गले में मणि है। जामवंत जी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, उसको मारा, उस बाघ को मार करके उस मणि को ला करके अपनी बेटी जामवंती के हाथ में दे दिया। जामवंती उस मणि के साथ खेल रही थी। इधर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, प्रसेन तो वापस ही नहीं आया। मालूम चला मेरे भाई का मृत्यु हो गया जंगल में। सत्रजित यादव अपनी धर्म पत्नी को कहती है कि सुनो जी, बोले हमारा भाई जंगल से लौटा नहीं, मणि लेकर के गया था, और मुझे खबर ये मिली है कि वो मृत्यु को प्राप्त होगा। मुझे तो शंका ये हो रहा है, डाउट ये हो रहा है कि कहीं द्वारकाधीश ही ना उसको मार दिए होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। द्वारकाधीश जो है उनको मार दिए होंगे, और मार करके मणि को चुरा करके ले गए होंगे। भगवान के नाम के पीछे मणि चोर की बदनामी लग गई, कलंक लग गया भगवान के जीवन में। भगवान ने चोरी नहीं किया है, फिर भी जबरदस्ती कलंक लग गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे, और गर्गाचार्य जी के पास पहुंच करके कहा कि बोले गुरुदेव, बोले बताइए, बोले मेरे जीवन में ये कलंक कहां से लग गया, मणि चोरी की बदनामी कैसे लग गई? तब बताया कि सुनो, बोले आपके जीवन में बदनामी इसलिए लगी है क्योंकि आप जो हैं भादो महीना का जो शुक्ल पक्ष का, भादो महीना में शुक्ल पक्ष आया, उस शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा को आपने देखा है, इसलिए आपके जीवन में कलंक लगा है। भादो महीना में जो चतुर्थी होती है उसके चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। जैसे आज भी चतुर्थी है, संकष्टी चतुर्थी, आज सकट है ना। आज के दिन व्रत रखती है माताएं बच्चों के नाम से, सकट का उपवास।
तो भादो महीना में जो चंद्रमा जो चतुर्थी आती है उसको नहीं देखना चाहिए। भगवान ने उनको देख लिया था भादो की चतुर्थी की चंद्रमा को, इसलिए भगवान के जीवन में कलंक लग गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहे कि बोले इस बात को अब बोले झूठा साबित करना होगा कि हमने चोरी नहीं की। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गांव के 2-4 व्यक्तियों को लेकर के चले गए जंगल की ओर, और जंगल की ओर लेकर के गए। भगवान जो है तो मार्ग में देखे कि प्रसेन मरा पड़ा हुआ है, और आगे फिर जैसे बढ़े तो बाघ जो है शेर भी मरा पड़ा है, और फिर जैसे ही आगे बढ़े तब देखा कि बोले भालू के पैर का निशान, और उस भालू के पैर के निशान को ही पकड़ करके ये लोग आगे बढ़ने लगे। और जैसे आगे बढ़े भालू के पैर को निशान को लेकर के जैसे आगे बढ़े प्यारे भक्तगण, तब गुफा तक पहुंच गए। भगवान ने गांव वालों से कहा कि बोले तुम लोग यहीं ठहरो, मैं अंदर जाके देखता हूं बोले क्या हालचाल है। अब भगवान जैसे ही अंदर जब घुसे और अंदर जा करके जब देखे भगवान, तब क्या देखे कि गुफा में जामवंती भालू की बेटी बैठी है और मणि के साथ में वो खेल रही है। मणि के साथ में खेल रही है। जैसे ही भगवान ने देखा तो मणि को जैसे भगवान जाके पकड़े, उतने में वो चिल्ला देती है पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ। उतने में उनके पिताजी आ गया जामवंत जी, और जामवंत जी आए और जामवंत जी आकर के उनके ऊपर कूद पड़े भगवान के ऊपर, भगवान के साथ युद्ध करने लगे। वो ये नहीं पहचान पाया कि मेरे राम ही हैं जो आए हैं कृष्ण अवतार में, पहचान नहीं पाया। और युद्ध करने लगे, युद्ध करने लगे। युद्ध जब होने लगा, महीनों बीत गया युद्ध होते होते होते, और महीनों जब बीत गया युद्ध होते हुए जामवंत जी का नस नस ढीला हो गया। जामवंत जी को जानते होगे नहीं? कौन है जामवंत जी? त्रेता युग में जो थे ना राम जी के साथ, हाँ सुग्रीव के साथ, ये वही जामवंत है। जामवंत जी ने देखा, जामवंत जी की जो भौं की बाल थी ना बहुत बड़ी बड़ी थी, बूढ़े हो गए थे जामवंत जी। भगवान ने जैसे उठाया पटकने के लिए जामवंत को, और जब उठाए तब क्या देखा कि बोले वैजंती की माला सीने में, पैर का निशान भृगु ऋषि का। भृगु ऋषि ने लात मारा था भगवान नारायण के सीने में, समझ रहे हो ना? वो निशान बना हुआ है। पहचान गए कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई दिव्य चमत्कारी पुरुष है। जामवंत जी पहचान गए कि बोले कौन हो? ये मेरे राम हैं। भगवान मुझे माफ कर दो, आप मेरे राम ही हो, मैं आपको पहचान गया। आप कहे थे कि कलयुग में भी मेरा अवतार होगा। प्रभु आज मैं गदगद हो गया आपके दर्शन से, आप अपने उस पुनः अवतार में मुझे दर्शन कराइए। तो राम के अवतार में भगवान ने राम जी का स्वरूप जामवंत जी को दिखाया, और राम जी के स्वरूप को जामवंत जी देखे, आनंदित होकर प्रणाम किया। कहे प्रभु उस समय आप युवा थे और बालक थे, तो मैं आपको पुत्र की दृष्टि से देखता था, और मैं मन में सोचता था कि काश आप मेरे बेटे होते, तो ऐसे तो रिश्ता नहीं बदल सकता, इसलिए आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो और मेरे दामाद बन जाओ। आप भगवान श्री कृष्ण से कहा आप मेरे दामाद बन जाओ, और आप मेरे दामाद बन जाओगे तो आप मेरे पुत्र ही कहलाओगे। मेरी बेटी के लायक कोई अनुकूल वर नहीं है, इसलिए आप ही मेरी बेटी से शादी कर लो। तो भगवान जो है भालू की बेटी से भी शादी की है, जामवंती से, और शादी करके उनको लाए हैं ना तो छुपा कर रख दिए थे। भगवान कोई नहीं जानता था। ला करके मणि को दिए भगवान, किसको? सत्यजीत यादव को। लो भैया तुम्हारी मणि, तुम तो बदनाम करके रख दिए थे, हमको मणि चुराए, मणि चोर है ये करके। सत्यजीत हाथ जोड़ करके कहा कि बोले प्रभु ये मणि को अब आप ही अपने पास रखो। बोले क्यों? ये मणि अगर मेरे पास रहेगा तो मेरे पास और कोई ना कोई अलहन होता रहेगा, चोर डाकू आते ही रहेंगे, इसलिए आप इस मणि को अपने पास ले जाओ। भगवान ने मना कर दिया, बोले इस मणि को मैं अपने पास नहीं रखा था, फिर भी तो मेरे ऊपर चोरी की बदनामी लग गई, और इस मणि को कहीं मैं अपने पास रख लूंगा तो और पता नहीं क्या क्या होगा। इससे अच्छा भैया ये मणि को आप ही रखो, इससे जो सोना निकलेगा उसे ला करके हमें देना, हम प्रजा में बांटेंगे उसे। तो जामवंती बोले सत्यभामा, सत्यजीत यादव की बेटी थी, सत्यभामा नाम था उसका। सत्यजीत यादव ने भगवान से प्रार्थना किया, बोले हे प्रभु आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो प्रभु, आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो प्रभु। तो भगवान ने सत्यजीत यादव की बेटी को भी स्वीकार किया, सत्यभामा को। कितनी शादी हो गई भगवान की? कितनी शादी हो गई? पहले की शादी किससे हुई थी? दूसरी शादी किससे हुई? हाँ?
जामवंत। तो तीसरी शादी सत्यभामा। ठीक है, ऐसी ध्यान से सुनो, अभी पूछते जाऊंगा मैं। हाँ? प्यारे भक्तगण, भगवान की 3 शादी संपन्न हो गई। भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित से कि बोले हे राजन, एक बार की बात है, भगवान जो है पांडवों से मुलाकात करने के लिए हस्तिनापुर गए थे, इंद्रप्रस्थ कहते हैं ना। तो इंद्रप्रस्थ को आज क्या कहते हैं हम लोग? दिल्ली का नाम ही इंद्रप्रस्थ था पहले। दिल्ली को क्या कहते थे पहले? इंद्रप्रस्थ। अब तो उनका नाम दिल्ली हो गया है। भगवान श्री कृष्ण एक बार पांडवों से मुलाकात करने गए हुए थे, तो अर्जुन को लेकर के भगवान यमुना के किनारे पैदल चल ही रहे थे, टहल रहे थे। और यमुना किनारे भगवान पैदल चल रहे थे, टहल रहे थे। जब क्या देखा, यमुना में एक स्त्री जो है तपस्या कर रही है। हा? यमुना में एक स्त्री जो है खड़ी होकर तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ देखो कौन स्त्री तपस्या कर रही है, जरा जाके पता करो। अर्जुन आकर के पता किए। अर्जुन जो है आए और आकर के पूछा, बोले देवी कौन हो तुम? तब बताया कि मैं कालिंदी हूं। भगवान नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। तो कहे भगवान नारायण तो कृष्ण अवतार में मेरे साथ ही हैं। बोले अच्छा, हाँ मेरे साथ आए हुए हैं। तो आप उनको माला पहना दीजिए उनके गले में। तो कालिंदी जो है आई, यमुना ही कालिंदी है, यमुना मैया आई और सुंदर नील कमल का माला लेकर के भगवान कृष्ण के गले में डाल दी। तो भगवान का शादी हो गया। अर्जुन ही मंत्र पढ़ दिए और अर्जुन ही शादी करवा दिए भगवान की। कितनी शादी हो गई अब? 4। प्यारे भक्तगण, 4 शादी भगवान का संपन्न हो गया। भगवान की शादी 5वीं शादी जो है मित्र वृंदा से हुआ था। किससे हुआ था? मित्र वृंदा, उज्जैन के राजा की बेटी के साथ में। ये राजा मित्र वृंदा जो थी वो उज्जैन की थी। तो भगवान का एक ससुराल दिल्ली भी है और एक ससुराल उज्जैन भी है भगवान का। ठीक है। 6वां विवाह भगवान का हुआ है नग्नजीति के साथ, जिसे सत्या कहा जाता है। ये रहते थे अयोध्या में। राजा नग्नजीत नाम था एक राजा का, और नग्नजीत नाम के जो राजा थे वो रहते थे कहाँ? अयोध्या में। तो भगवान एक बार अयोध्या गए हुए थे घूमने के लिए, तो वहां उन्होंने चैलेंज को सुना नग्नजीत नाम के राजा का। क्या चैलेंज था? उसने चैलेंज ये किया था कि एक साथ जो मेरे यहाँ 7 बैल जो हैं, और 7 बैल जो हैं उनको एक साथ जो नाथ करके ला करके रस्सी मेरे हाथों में जो देगा, मैं उसी के साथ अपनी बेटी की शादी करूंगा। भगवान ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और भगवान जो है अपने 7 अदृश्य स्वरूप बनाए, और 7 अदृश्य स्वरूप बना करके भगवान रस्सियों को पकड़ करके एक साथ 7 बैल को नाथ करके दौड़ा करके लाए और एक साथ रस्सी को ला करके नग्नजीत को दे दिया। और नग्नजीत को जब दिया तो नग्नजीत महाराज प्रसन्न होकर के अपनी बेटी की हाथ को भगवान के हाथ में सौंप दिए। और यहां से भगवान को खूब दहेज मिला। समझ रहे हो ना? 51। क्या क्या मिला भगवान को? 9000 हाथी, 10,000 गाय, 3,000 दासियां, सोना चांदी, अनेक रथ, अनेक घोड़ा मिला भगवान को। क्या हुआ? काहे हंसे आप लोग? अच्छा, घोड़ा इसलिए? हाँ, रथ चलाने के लिए पहले घोड़ा भी दिया जाता था दहेज में। घोड़ा, हाथी। अब जैसे मोटरसाइकिल देते हैं कि नहीं, कार देते हैं दहेज में, तो पहले रथ चलाने के लिए रथ दिया करते थे दान में, और घोड़े, हाथी ये सब दिया करते थे। गौ का दान तो आज भी करते ही हैं, गौदान है ना। बेटियों की जब शादी होती है तो गवन कहते हैं, उसी को कहते ही नहीं गवन। गौदान आज भी किया जाता है, लेकिन अब आज गाय पालते ही नहीं हो आप सब, तो दान कहाँ से करोगे? तो गौदान के निमित्त लड़के वालों को पैसा दिया जाता है। ये परंपरा अभी भी चल रही हो, करना भी चाहिए गौ का दान। जब संतान जब होता है घर में, बेटा हो चाहे बेटी हो, तो गौ का दान करना चाहिए। अब बेटी की जब शादी हो फिर भी गौ का दान करना चाहिए। समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तगण, तो भगवान को
सुंदर बहुत सारा दहेज मिला वहां से और नग्न जीती से भगवान का विवाह हुआ। 7वां विवाह भगवान का हुआ है मध्य देश की राजा बोले केके देश की राजा की बेटी के साथ, भद्रा के साथ। 8वां विवाह भगवान का हुआ मध्य देश की राजा की बेटी। दक्षिण भारत भी भगवान का ससुराल है। भगवान श्री कृष्ण का ससुराल कहाँ कहाँ है? अयोध्या, दिल्ली, उज्जैन, दक्षिण भारत, साउथ, ये सब भगवान कृष्ण का ससुराल था। 8वां विवाह भगवान का हुआ है लक्ष्मणा के साथ। ठीक है, कितने विवाह हो गए भगवान के? 8। बहुत बढ़िया। पहला विवाह किससे हुआ? रुक्मणी। दूसरा जामवंती। तीसरा सत्यभामा। सत्यभामा कौन है बताऊं आपको? धरती मैया। धरती को ही सत्यभामा कहा जाता है, भूमि को। चौथा कलिंद्री कालिंदी। 5वां मित्र वृंदा। 6वां नग्न जीती को ही सत्य कहते हैं। और 7वां भद्रा और 8वां लक्ष्मणा। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो कम से कम कुछ तो याद हुआ आज कथा में। ठीक है, ऐसे ध्यान से सुनना। आज 7वां दिन है, पूछना इच्छा है आज अंतिम दिन है कथा का, है कि नहीं? उस समय एक भौमासुर नाम के एक राक्षस थे। क्या नाम था? क्या नाम था? जोर से बोलो। भौमासुर नाम के एक राक्षस थे उस समय। और भौमासुर नाम के जो राक्षस थे, जिनको नरकासुर कहा जाता है, ये भौमासुर नाम का जो राक्षस था, ये क्या करता था पता है आपको? आसपास किसी कन्या की बेटी की जब शादी होती थी ना, तो जब शादी होती थी तो जब विदाई होती थी दुल्हन की, तो डोली में बैठ के विदा होती थी दुल्हन, तो बीच डोली से दुल्हन को गायब कर देता था नरकासुर। और गायब करके उस दुल्हन को अपने साथ ले आता था, बंदी बना के रखता था, जेल में डाल। ऐसे ऐसे 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था। ये क्यों बंदी बनाता था? इसका लक्ष्य था, टारगेट था क्या कि बोले मैं 20,000 कन्या के साथ एक साथ शादी करूंगा, 20,000 कन्याओं के साथ, इसलिए बंदी बना के रखता था। 16,100 कन्या जो है भगवान को पुकारे, बोले प्रभु आप आओ और हमारी रक्षा करो। भगवान को जब पुकारे तो भगवान जो है, अब ये भौमासुर जो है किसका बेटा है? भूमि का। अब भूमि के आदेश के बिना मार नहीं सकते भाई, जब तक मां नहीं कहे तब तक बच्चे कैसे मारेंगे? तो भगवान अपनी पत्नी को साथ में लेकर के आए। समझ रहे हो ना? कौन सी पत्नी को साथ लेकर के आए भगवान? जो है सत्यभामा को। और सत्यभामा को जब साथ लेकर के आए तो प्राग ज्योतिषपुर में जैसे ही प्रवेश किए तो उनका सेनापति, भौमासुर का सेनापति, जिसका नाम था मुर, क्या नाम था? मुर नाम था उसका। 5 मुंडी था उसका, 5 मुंडी। और उस 5 मुंडी वाले मुर नाम के राक्षस को भगवान ने मारा, तो भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। क्या नाम पड़ा? मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय। मुरारी नाम पड़ गया उनका। अब भगवान जो है फिर सत्यभामा को लेकर के अंदर जैसे आए तो भौमासुर जो है भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को बाण मारने लगा, बाण भगवान को लगने लगा। सत्यभामा ने कहा प्रभु आपको बाण लग रहा है, आप उसके ऊपर प्रहार क्यों नहीं कर रहे हो? चुप बैठे हो, मारो आप। भगवान कहे मैं तो यही चाहता था कि कब तुम परमिशन दो कि कब मैं उसको मारूं। अब भगवान ने फिर उस भौमासुर का सर्वनाश कर दिया। ये नरकासुर जो है प्यारे बहुत बड़ा सातिर चोर था। ये समझ रहे हो ना? क्या था ये? सातिर चोर था। कैसे सातिर चोर था? अदिति मैया का जो कुंडल है, देवताओं की मां, उसके कुंडल को चोरी किया था। इंद्र का, वरुण देवता जो थे उनका छत्र को चुरा लिया था। इतना बड़ा चोर था। भगवान उनको मारे हैं और मारने के बाद 16,100 कन्याओं को भगवान जो है प्यारे वहां से मुक्त कराए हैं। 16,100 कन्याओं को भगवान ने मुक्त करवाया। 16,100 कन्याओं को भगवान ने जेल से मुक्त करवाया।
और जब जेल से मुक्त करवाया भगवान ने 16,100 कन्याओं को, तभी 16,100 कन्याएं कहने लगी, क्या कहने लगी? प्रभु हमें कौन स्वीकार करेगा, हम कहां जाएं? जेल से जो कन्या छूट के आएगी उसे कोई बहू बनाएगा अपनी घर का? कौन शादी करेगा? कोई नहीं। बोले प्रभु हमें कौन स्वीकार करेगा, हम किसके पास जाएं, किनकी शरण में जाएं? तो आप ही हमें अपनी शरणागति कर लो, आप ही स्वीकार कर लो, आप ही शादी कर लो हमसे। तो भगवान ने 16,100 कन्याओं से भगवान ने शादी कर लिया। कितने हो गए? 16,100। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो 16,108 जो भगवान की संतानें थी, उनके 11-11 संतान हुए हैं। कितने हुए हैं? हाँ, अब 11-11 संतान हुए हैं, बताओ कितना होगा? हाँ, मोबाइल मत चलाना कोई। 1,64,000। अरे बाप रे, बने पड़े स्नोनीत हैं वो। 1,70,188। समझ रहे हो नहीं? इतने भगवान के संतान, 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्रियां, और उनके भी 11-11 संतान हुए हैं। तो 64 करोड़ यदुवंशी थे भगवान में। कितने करोड़? 64 करोड़। भगवान ने उन कन्याओं को स्वीकार किया और भगवान स्वर्ग गए सत्यभामा को लेकर के। वरुण देव का छत्र और अदिति मैया के कुंडल को वापस करने, चलो आएंगे, तुमको स्वर्ग घुमा के लाऊंगा मैं, चलो। और भगवान स्वर्ग घुमाने लेके गए अपनी पत्नी को, सत्यभामा को। और स्वर्ग घुमाने जब गए तो स्वर्ग में इंद्र की पत्नी इंद्राणी सत्यभामा को कहती है, आओ आओ आओ। बोले हम आपको स्वर्ग घुमाते हैं। और स्वर्ग घुमाने लगी इंद्र की पत्नी भगवान की पत्नी को। देखो हमारे स्वर्ग में कितना सुंदर सोना चांदी है। वो कही हमारी द्वारका भी सोने की नगरी है। फिर वो कहती देखो हमारे स्वर्ग में कितनी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं। बोले हमारे यहाँ भी है। उसके बाद में वो कहती कि बोले हमारे यहाँ, बोले हाँ, बोले पारिजातक का वृक्ष है, देखो। कौन सा वृक्ष है? पारिजातक का वृक्ष है। वो आपके यहाँ है? ये समुद्र से निकला है। कहाँ से निकला है? समुद्र से निकला है। पारिजातक वृक्ष जो है उसके नीचे बैठ करके जो मांगोगे वो पूरा होता है। तो ये आपके यहाँ है? बोले हमारे यहाँ नहीं है, ये केवल हमारे यहाँ ही है स्वर्ग में। तो भगवान श्री कृष्ण से सत्यभामा कहती है कि बोले स्वामी ये पारिजातक का वृक्ष मुझे चाहिए। भगवान ने अर्जुन से मांगा कि पारिजातक का वृक्ष दे दो भैया, हमारे हम द्वारिका में लगाएंगे पेड़ को। मना कर दिया, नहीं दूंगा करके, नहीं दूंगा करके। भगवान के साथ युद्ध करने के लिए आतुर हो गया वो इंद्र। भगवान ने गरुड़ को कहा गरुड़ इन सबको मजा चखा दो। और भगवान की सवारी गरुड़ ने जैसे एक बार पंख हिलाया तो इंद्र वरुण आदि सब देवता उड़ गए, भाग गए। इतनी तेज हवा गरुड़ का। और पारिजातक को लेकर के आए। भगवान ने कहा जब तक मैं रहूंगा तब तक हमारे द्वारिका में पारिजातक का वृक्ष रहेगा, और हमारे जाने के बाद ये पारिजातक वृक्ष वापस स्वर्ग आ जाएगा। तो भगवान उसे लेकर के आए और भगवान जो है द्वारिका में स्थापित किए। ये 16,100 जो थे ना, ये कोई साधारण नहीं थे प्यारे। ये 16,100 जो है वो वेद की मंत्र हैं, वेद की ऋचाएं हैं। ये कोई साधारण नहीं है, आपको बता दूं मैं। हाँ ठीक है, वेद की ऋचाएं हैं ये। कालांतर में आगे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का जो विवाह है वो बाणासुर की कन्या उषा के साथ में हुआ था। किसके साथ हुआ था? उषा के साथ में। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र पौत्रों के साथ में जंगल गए थे खेल खेलने के लिए। और जंगल जब गए थे, भगवान वन गए थे, तब वन में क्या देखा कि बोले जंगल में जब खेल रहे थे गेंद, तो गेंद जो है एक कुआं में जा करके गिर गया। और कुआं में जब गेंद गिरा तो भगवान के पुत्र पौत्र जो है उस गेंद को लाने के लिए जब गए, और जैसे गेंद को जब लाने के लिए गए तब क्या देखा, उस कुआं में बड़ा सा एक गिरगिट था, बड़ा सा गिरगिट। और बड़ा सा गिरगिट था उस कुआं में प्यारे भक्तगण। भगवान श्री कृष्ण को आकर के बताया कि बड़ा सा गिरगिट है पिताजी वहां। भगवान श्री कृष्ण गए
हाँ, भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने उस गिरगिट के ऊपर अपने पैर को रखा। नृगो नाम नरेंद्रो वह मिक्ष्वा कूतनया प्रभु दानी स्वाख्यायमान सुदिते है कर्ण स्पर्शम कर्णम स्पर्शम। जैसे भगवान ने स्पर्श किया अपने पैर को तो वो दिव्य राजा बन गया गिरगिट। गिरगिट को क्या कहते हो आप लोग छत्तीसगढ़ी में? टेटका। बहुत बढ़िया। हाँ, गाँव में हम सब टेटका ही तो कहते हैं उसको, है कि नहीं? हाँ, लेकिन उसको हिंदी में गिरगिट कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरदान। गिरदान, गिरदान। छत्तीसगढ़ी में टिटका कहते हैं उसको, है कि नहीं? तो भगवान ने, प्यारे भक्तजन, उस गिरगिट के ऊपर जैसे भगवान ने पैर रखा, तो पैर जैसे ही रखा उसके ऊपर तो दिव्य शरीर धारण कर लिया। बोले तुम कौन हो? तो कहे कि हम जो है राजा नृग थे। बोले तुम गिरगिट कैसे बन गए? तब बताया कि बात ऐसा है प्रभु, इस पृथ्वी में जितने धूल के कण होंगे उससे भी ज्यादा मैंने अपने जीवन में गायों का दान किया है। एक बार हुआ क्या, मैंने जिस गौ माता को दान किया एक ब्राह्मण को, वो गौ माता मेरे पास वापस आ गई थी भूल से, और उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण देखा, उस ब्राह्मण को ये गाय तो मेरे पास था, तुम्हारे पास कैसे आया? अरे इसको तो राजा ने मुझे कल दान किया। दोनों राजा के पास आ गए। राजा के पास आकर के लड़ाई किया। बोले आपने दान की हुई गौ माता को इस ब्राह्मण को दान किया है। ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मणों ने मिलकर के श्राप दे दिया उसको, ये तो गिरगिट बन जा। तो वो गिरगिट बनकर के उस कुएं में बैठा था। भगवान श्री कृष्ण आए और उसका उद्धार किए। प्यारे भक्तगण, राजा नृग का कल्याण हुआ। एक बार गर्मी का दिन आया और जेठ के महीने में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी, दाऊ जी की इच्छा हुई चलो वृंदावन घूम करके आए, बहुत दिन हो गया है। भगवान से कहा कि बोले कन्हैया चलो वृंदावन घूम करके आएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले हम अभी नहीं जाएंगे, बोले काम काज बहुत है भैया, आप जाओ और आप जो है घूम करके आ जाओ, समय आने पर हम बाद में बिल्कुल जाएंगे। तो प्यारे भक्तगण, जैसे ही दाऊ जी भैया जब वृंदावन आए, तो वृंदावन जैसे ही द्वार दाऊ जी भैया जब आए तो वृंदावन वालों ने खूब स्वागत किया दाऊ जी का। गर्मी खूब पड़ रही थी, और गर्मी खूब पड़ रही थी तो भगवान ने, बलराम जी ने आदेश किया यमुना को, यमुना तुम आओ और आके मुझे नहलाओ, स्नान कराओ, खूब गर्मी पड़ रही है। यमुना जी नहीं आई तो दाऊ भैया को गुस्सा आ गया। दाऊ भैया जो है क्रोध में आकर हल मुसल से यमुना जी को 3 जगह से टेढ़ा कर दिया। इसलिए यमुना जी आज भी वृंदावन में 3 जगह से टेढ़ा बहती है। ऐसे यमुना मैया नहीं आई बलदाऊ जी को नहलाने के लिए इस कारण। ठीक है, कैसा है यमुना का पानी? काला और खारा, ये हो पानी यमुना का पानी। आप लोग वृंदावन जब जाओ तो यमुना के जल का पान जरूर करना, और यमुना के जल का पान अवश्य करना चाहिए। रमण रेत में लोटपोट होना चाहिए, यमुना का पान करना चाहिए, गिरिराज की परिक्रमा करना चाहिए। समझ रहे हो ना? वृंदावन की परिक्रमा करना चाहिए, तब वृंदावन जाने का फल मिलता है। यमुना का जल कैसा है? खारा है। वृंदावन जब जाओ तो साबुन काम नहीं करता, साबुन लगाते रहोगे आप बाल ऐसा सा हो जाएगा। ट्राई किए आप लोग? जितने लोग गए थे आप लोग? क्योंकि यमुना मैया का जो जल है वो कैसा है? खारा है। इसलिए सब क्या कहते हैं? हो मीठे रस से भरे ओ रे राधा, रानी लागे महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरे ओ रे राधा, रानी लागे महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। तो मीठे रस से भरी ओ रे राधा, रानी लागे महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी के पानी लागे, मन खारो
अरे आज तो कम से कम आवाज निकाल दो है? हम लोग चिल्ला चिल्ला के कथा करते हैं तो हमारी तो गला बैठ जाती है। ठीक है, अभी भरदा गांव में गला जो है बिल्कुल बैठ ही रहा था। तो चलो आप लोग जो है भरदा से कथा करके यहाँ आए, यहाँ भी थोड़ा सा समस्या चल रहा था, ठीक हो गया, लेवल में आ गया। आप लोग जो है चिल्ला के भजन गाया करो, ताली बजा के अच्छे से, तभी तो आनंद आएगा। अब ऐसा मत सोचो कि हम लोगों को कोई नहीं देख रहा है, ऐसा मत सोचना। आप लोगों को हजारों लोग देख रहे हैं अपने अपने घर में बैठ करके यूट्यूब के माध्यम से। थोड़ा एनर्जी से भजन गाओ ताकि लोग कहे अवनपुर के भक्त कितने अच्छे हैं। अभी भरदा गए थे ना तो वहाँ इतनी भीड़ थी, इतने लोग मस्त भजन गाया करते थे। आप लोग भी थोड़ा आवाज निकाल के गाओ। चलो तो गाओ मेरे साथ। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया यमुना मैया। थोड़ा और तेज करो आवाज, थोड़ा और तेज। मीठे रस से भरो रे राधा, ऐसे ही गाना सब। कारी कारी राधा गोरी गोरी, काली काली राधा गोरी गोरी, यमुना मैया गोरी राधा। फिर आप लोग चुप हो गए, काली सुन रहा हूँ मैं। राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना काली काली राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी, ब्रज धाम राधा ज्योति रज खाने लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। रस से बड़ी रोए राधा रानी लागे, रानी लागे,
मिश्री और ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और ना कोई मिठाई। ना भावे अब माखन मिश्री और ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और ना कोई मिठाई। मारिज बड़ी अन भावे अब तो राधा नाम मलाई। ये बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। वृषभान की ललितो गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे। कारो का यमुना जीरो पानी लागे। रस से बढ़िया रे राधा रानी लागे, रानी लागे। मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे, करो करो यमुना जीरो पानी लागे। अरे बाकी हरिलाल हरि बोल। श्री राम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आटोया। राधा राधा नाम रटत है जो नर आटोया। उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। ओ जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से बढ़िया रे राधा रानी लागे, रानी लागे। मन करो कर यमुना जीरो पानी लागे, करो कर यमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। करो करो यमुना जीरो पानी लागे। कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। अरे करो करो यमुना जीरो पानी लागे। कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। हो मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार दोनों हाथ को उठा के सभी कहेंगे राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तगण, तो दाऊ जी भैया को जैसे क्रोध आया, यमुना मैया जब नहीं आई तो दाऊ जी ने हल मुसल से उन्हें 3 जगह से टेढ़ा कर दिया। और 3 जगह से आज भी यमुना मैया ब्रज में टेढ़ा बहती है। प्यारे भक्तगण, उसी समय भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में सुंदर अपना राजपाट चला रहे थे, उसमें भगवान श्री कृष्ण के एक विरोधी राजा हुए जिसका नाम था पौंड्रक। ये पौंड्रक जो है भगवान ने कहीं स्वरूप बना करके चला करते थे, अपने आप को बहरूपिया कृष्ण कहते थे। समझ रहे हो ना?
बहरूपिया कृष्ण कहा करते थे अपने आप को, और अपने आप की पूजा करवाया करता था ये। भगवान के विरोधी राजाओं को जब पता चला कि बलराम जी द्वारका में नहीं है, पौंड्रक नाम के उस राजा ने अपने एक राजा मित्र काशीराज के बहकावे में आकर के पत्र लिखा भगवान कृष्ण को कि सुदर्शन चक्र मुझे ला करके वापस कर दिया जाए, वो सुदर्शन चक्र मेरा है। जब ऐसा जब कहा गया तो प्यारे भक्तजन, भगवान गरुड़ के साथ जब आए, और गरुड़ के साथ में जब भगवान कृष्णचंद्र आए और उस पौंड्रक नाम के दैत्य को जब चक्र को जब दिया, और चक्र को जब दिया तो चक्र को पौंड्रक संभाल नहीं पाया, उस चक्र के साथ ही धरती पर दब गए और मर गया। तो प्यारे भक्तगण, पौंड्रक नाम के जो दैत्य थे उसका भी सर्वनाश किया भगवान ने। एक बार नारद जी को शंका हो गया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी इतनी सारी पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं, 16,108 पत्नियों के साथ। 16,108 पत्नियों के लिए 16,108 कक्ष था, कमरा था, और नारद जी जो है सारे कमरों में आ करके जैसे झांकने लगे, और जब झांकने लगे सारे कमरों में, तो एक कमरे में जब झांके तो भगवान सो रहे थे, दूसरे कमरे में नारद जी ने जब झांका तो भगवान कुछ लिख रहे थे, तीसरे कमरे में जब झांका तुरंत तो भगवान खाना खा रहे थे, चौथे कमरे में जब झांके तो भगवान हंसी मजाक कर रहे थे। भगवान के अनेक स्वरूप भगवान नारद जी के सामने सुंदर प्रकट हो गए। वो कहे, नारद जी आप हमें नहीं पहचाने, आप हमारे कमरों पर विचरण कर रहे थे। नारद जी कहे, बोले प्रभु मैं आपको नहीं पहचान पाया था। बोले प्रभु मेरी अपराध क्षमा कर दो, आप तो साक्षात ब्रह्म हैं प्यारे, प्रभु मुझे माफ कर दो, आप क्षमा कर दो। प्यारे भक्तगण, भगवान कन्हैया जो है उनका नित्य काम था ब्रह्म मुहूर्त में जगना। 4 बजे भगवान श्री कृष्ण जो है बिस्तर छोड़ देते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे भगवान। जागने के बाद सर्वप्रथम भगवान कृष्ण अपने स्वरूप का ध्यान करते थे, समझ रहे हो ना, और अपने स्वरूप का ध्यान करने के बाद स्नान अग्निहोत्र आदि करने के बाद भगवान अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करते थे। हम सबको भी अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करना चाहिए। फिर भगवान माता पिता को प्रणाम करने के बाद भगवान अपनी सभा में जाते थे, सुधर्मा सभा। भगवान की सभा का क्या नाम था? आज की सभा का क्या नाम है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लेकिन भगवान की सभा का क्या नाम था? सुधर्मा सभा, जहां पर केवल धर्म की बातें चलती थी। उस सभा में भगवान उस सभा में जाकर के बैठते थे। और एक बार भगवान सुधर्मा सभा में जैसे ही बैठे, उसी समय जरासंध के कैद खाने में बंद 20,800 राजाओं के दूत आए और भगवान से प्रार्थना किया, उन राजाओं को मुक्त कराओ जो जरासंध के पास कैद में हैं। उसी समय पांडव लोग यज्ञ करा रहे थे, तो यज्ञ का निमंत्रण लेकर नारद जी भगवान के पास आए। उद्धव जी के परामर्श लेकर के भगवान पहले पांडवों के यहाँ गए। पांडवों ने भगवान का स्वागत किया। भगवान भीम और अर्जुन को साथ लेकर ब्राह्मण का रूप बना करके जरासंध के पास चले आए। और जरासंध के पास जैसे ही आए, जरासंध ने कहा कि आप सब कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, तो कहे हम भिक्षक मांगने आए हैं, भिक्षुक हैं, कुछ दान कर सकते हैं आप? तो जरासंध ने कहा बिल्कुल। दान जैसे लेकर के आए तब कहा कि बोले दान में हमको युद्ध चाहिए, युद्ध करना है। जरासंध कहे कि बोले आप लोग ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। बोले कौन हो आप लोग? तब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप में आए और बताया कि ये वृकोदर भीम है और ये धनुर्धारी अर्जुन है। जब कहे तब युद्ध करना प्रारंभ। अब भीम के साथ में वो लड़ाई करने लगा जरासंध, और भीम के साथ में लड़ाई करने लगे। प्यारे भक्तजन, युद्ध करते करते 27 दिन तक युद्ध चला जरासंध के साथ। भीम का नस नस ढीला हो गया। भीम शक्तिशाली। और भीम जब नस नस ढीली हो गई, 28वें दिन भगवान की ओर देखा और भगवान ने एक काड़ी उठाया, तिनका। क्या उठाया? भगवान ने एक तिनका उठाया, है ना। और भगवान ने एक तिनका ऐसे उठाया और उठा करके भीम की ओर इशारा किया कि बोले ये तिनका जो है, उस तिनके को बीच से ऐसे फाड़ दो। अब बीच से फाड़ दो, फाड़ने के बाद में ऐसे फेंक दो, तब वो मरेगा। भीम ने वैसे ही किया। क्या किया भीम ने? लो भैया खींचे लो फोटो तुम। अब खींचो लो, खींच लो, कहाँ भाग रहे हो? खींच लो, अच्छे से खींच रहे हो तुम। कथा के समय तुम लोग का चालू हो जाता है। चलो, भजन जब चलते रहता है तब आना चाहिए आप लोग को, फोटोग्राफर लोग को। तो कथा के समय
ठीक है, आगे से ख्याल रखना, ठीक है। फोटोग्राफर वाले भैया भागवत यादव जी, प्यारे भक्तगण, सर को कैसे पकड़ लिए हम आपके लाइव वाले? तबीयत खराब है क्या सम्राट जी? सिर पकड़ के बैठे हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बाके बिहारी लाल की। हाँ, तो कहां पहुंचे थे कथा में हम लोग? जरासंध की चर्चा चल रही थी। ये जरासंध जो था वो प्रकट कैसे हुआ था पता है आपको? ये प्रकट हुआ था आधे भाग में, आधा भाग अलग आधा भाग अलग। दो माताओं के गर्भ से जन्म लिया था इसने। तो जरा नाम की, इनके पिता फेंकवा दिए थे इनको। तो जरा नाम की एक राक्षसी थी, वो आई और दोनों शरीर को जब जोड़ती है तो वो जरा संजीवित हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया भीम की ओर कि उसको ऐसे मत मारो, इसको बीच से फाड़ो, अब फाड़ करके फेंक दो, तब वो मरेगा। तब भीम ने उसको वैसे ही मारा और जरासंध को भगवान के बताए अनुसार भीम भैया ने उनको मार दिया। परीक्षित जी जो है भगवान सुखदेव जी से कहे कि बोले क्या पूछा? बोले प्रभु एक बात बताओ गुरुदेव। बोले भगवान का नाम दीन बंधु है। दीन मतलब गरीब। तो भगवान क्या किसी दीन पे कृपा किए हैं? तो कहे बोले हाँ कृपा किए हैं। कौन है? बोले नाम था सुदामा। कृष्णा से सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्म विद्वान विरक्त इंद्रियार्थार्षो प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। इंद्रियों में जिनकी विरक्ति थी, प्रसन्न चित्त आत्मा वाले, सुंदर श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त जितेंद्रिय, मृदुभाषी सुदामा, जिनका विचार भगवान से मिलता था, भगवानों से जुड़ा हुआ, जिनके जीवन की गाड़ी वो है सुदामा। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। पोरबंदर के रहने वाले थे सुदामा जी महाराज, बहुत गरीब थे। सुदामा जी महाराज बहुत गरीब थे प्यारे। 4 बच्चे थे सुदामा जी के, और इतनी गरीबी थी सुदामा के पास, इतनी गरीबी थी, और सुदामा के पास इतनी गरीबी प्यारे, ओहो पूछो मत, खूब गरीबी। सुदामा जी महाराज गांव-गांव जाते थे, हरि कीर्तन करते थे। सुदामा जी भिक्षा नहीं मांगे, ठीक है? क्या करते थे सुदामा जी? भजन गाने जाते थे, कथा सुनाते थे भगवान का। और कथा में और कीर्तन में जो लोग आते थे, चढ़ाते थे आरती पूजा में, पुष्पांजलि में, तो उनको ही, उनसे उनका घर चलता था। कभी मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। ऐसी गरीबी थी इनके यहाँ। इनके यहाँ सुदामा के घर खूब गरीबी प्यारे, खूब गरीबी। सुदामा जी महाराज जिस दिन जानबूझ करके लेट करके घर आते थे तो पत्नी को मालूम चल जाता था कि आज मेरे पति को कुछ नहीं मिला है। भोजन करने जब एक बार बैठे हुए थे, सुशीला मैया भोजन परोसती है 4 बच्चों को, चावल भात पति को देती है, खुद के लिए कुछ नहीं बचा। उसी समय प्यारे, उसी समय की बात है, सुदामा जी महाराज जैसे ही खाना खा रहे थे, सुशीला से कहा तुम भी बैठो। सुशीला ने कहा आप सब पाओ प्रभु, फिर मैं पाऊंगी। सुदामा जी बेचारे जैसे ही खाना खाने बैठे, बाहर देखे गौ माता थी, धेनु गौ माता पालते थे, वो चिल्लाने लगी, मुझे भी भूख लगी, चिल्लाने लगी। सुदामा जी अपनी चावल में से थोड़ा सा भात निकाल करके गौ माता को दे करके आए। खाने बैठे, उतने में एक भिक्षुक आ गया, भिखारी, रोते हुए, भूख लगी है बाबा, दे दो, भूख लगी है। सुदामा जी को लगा मैं खा रहा हूँ, वो भूखा मेरे द्वार में आया है। बचा हुआ पूरे चावल को ले जाकर के उस भिक्षुक को दे दिया। आकर के पानी पी करके रात बिता लिए। ऐसा इनका जीवन चलता था प्यारे। कभी सब लोग खाते थे मिल बांट करके, तो कभी किसी को कुछ नहीं मिलता था। 4 बच्चे जब भूखे सोते थे, भूख में जब रोते थे ना, तो सुशीला मैया क्या करती थी, कपड़ों को गीले करके पेट में बांध करके सुलाती थी, सो जाओ बेटा, कल तुम्हारे बाबा कहीं जाएंगे और कुछ व्यवस्था होगी। धान जब कटता था खेतों में, तो धान जब खेत में जब कटता था, तो सुशीला मैया धान बीनने जाती थी, और धान को बीन करके लाती थी, चावल निकालती थी और चावल को खिलाती थी। उसका जो भूसा रहता था, भूसा, वो भूसा को भी रोटी बना करके खिलाती थी। कौन खिलाती थी?
सुशीला मैया। प्यारे भक्तगण, सुशीला मैया जो है उसे भी खिलाया करती थी भूसे की रोटी बना करके। अब भूसे की रोटी बना करके अपने बच्चों को खिलाया करती थी, ऐसी गरीबी थी। बारिश जब होता था ना, बारिश जब होता था तो बारिश का पूरा पानी उसके घर आकर के घुसता था। घर में दरवाजा नहीं था, खिड़की नहीं लगा था। ठंडी हवा जब चलती थी तो पूरा ठंडा हवा उनके घर जाता था। और जब ठंड लगता था तो पहनने के लिए साल स्वेटर भी नहीं था। सोचो अब उन बच्चों के पास, ऐसी गरीबी थी उनके यहाँ। सुदामा जी तो खुद ही एक धोती को, फटे पुराने धोती को पहन करके जीवन यापन करते थे। सुशीला जो थी उसके पास एक ही साड़ी था और उसी साड़ी को पहन करके जीवन यापन किया करती थी वो। बच्चों के पास चप्पल जूते नहीं थे, खाने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, ऐसी गरीबी थी सुदामा जी के यहाँ। खूब गरीबी, खूब गरीबी। और लोग हंसी मजाक भी बहुत उड़ाते थे उनका, सुदामा जी का। जो गरीब होते हैं उनकी गरीबी का सब मजाक उड़ाते हैं। अरे भक्तगण, और जो गरीबी में संघर्ष करके जो जीवन जी लेता है वही एक दिन व्यक्ति आगे बढ़ता है, याद रखना। सुदामा जी महाराज एक दिन कीर्तन करने गए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, बोले चलो मैं ही चलूं इसका कल्याण करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप बना करके आए और ब्राह्मण का रूप बना करके आकर के भगवान ने कहा कि बोले भिक्षा मांगने लगे सुदामा के घर। सुदामा की पत्नी आई और सुदामा की पत्नी आके कही, बोले हमारे यहाँ तो कछु भी नहीं है, सूतक लगा है महाराज, क्या आदेश है? बोले किस बात का सूतक? बोले गरीबी का सूतक। आप इतने गरीब हैं? बोले हाँ। आपके पति का क्या नाम है? सुदामा नाम है? बोले हाँ। तो आपके पति के बचपन के सखा है जिनका नाम है द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र, जो द्वारिका के राजा है। एक बार अगर आप वहां भेज दोगे ना तो गरीबी सारी दूर हो जाएगी। आज जब आएंगे आपके पति तो उनसे कहना। सुशीला मैया जो है, प्यारे पति जब शाम को आए तो पति से कहा, क्यों जी आप मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखे थे? बोले कौन सी बात? आपके बचपन के सखा है जिनका नाम है कृष्णचंद्र, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रख दी। आपके बचपन के सखा हैं, आपने मुझे बताया नहीं बात। बोले हाँ मेरे बचपन के सखा हैं सुशीला। तो एक बार आप अपने स्वामी के पास चले जाते हैं, मित्र के पास। सुशीला कैसी बात कर रही हूँ, मांगने जाऊंगा मैं? बोले नहीं, मैं नहीं जा सकता मांगने सुशीला। स्वामी मांगने नहीं कह रहे हैं, बस भेंट करने जाना है आपको। सुदामा ने कहा क्या भेंट करें? कुछ तो नहीं है, भेंट क्या करें? कुछ तो नहीं है हमारे पास। तुम चिंता ना करो स्वामी, मैं अभी जाती हूँ पड़ोस से कुछ व्यवस्था करती हूँ। पड़ोसियों के घर गई और उधारी में एक एक मुट्ठी चावल मांगने लगी। तो पड़ोसियों ने चिल्ला दिया, पहले का हिसाब तो क्लियर किए नहीं हो तुम, पहले का हिसाब चुकता नहीं किए हो तुम, पहले का उधारी तुम पटाए नहीं हो, फिर आगे तुम सुशीला मांगने के लिए? बोले नहीं है, दूसरा दरवाजा देख लो। दूसरे यहाँ गई, बहन दे दो बहन, उधारी में एक मुट्ठी चावल, मेरे पति अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, जब वहां से जब आएंगे बहन तो बिल्कुल चुका दूंगी मैं। तो 4-5 घर से 4-5 मुट्ठी चावल लाई, कहीं का चावल मोटा कहीं का पतला, ऐसा। और 4 मुट्ठी चावल लेकर के आए, एक फटी धोती को दोहरा करके बांध दिया और कहा, स्वामी ये भेंट मेरी ओर से अपने मित्र को दीजिएगा और उनसे एक संदेशा भी कहिएगा। क्या संदेशा? 1 मास में 2 पाक में एकादशी होता है, लेकिन हमारे घर तो गोपाल जी रोज एकादशी होता है, ये संदेशा भाभी को पहुंचा देना। सुदामा जी उस पोटली को पकड़ करके निकल पड़े। प्यारे सुदामा जी उस पोटली को पकड़ करके निकल गए, नंगे पांव जाने लगे, चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे। सुदामा जी महाराज जब चलने लगे, मार्ग में एक नदी मिली। और नदी जब मिली तो उस नदी को पार करने के लिए नाव में बैठना पड़ता था। नाव बैठने के लिए सुदामा के पास पैसा नहीं था। भगवान द्वारिकाधीश स्वयं एक नाव चलाने वाले का रूप लेकर के आ गए और चिल्लाए, आओ भैया आओ, कहाँ जाओगे, हमारी नाव में बैठो, आओ। जबरदस्ती बैठा लिया। सुदामा जी जबरदस्ती बैठ तो गए, लेकिन पैसा नहीं था देने के लिए नाव वाले। नाव चल रही है, भैया कहाँ जाओगे? बोले द्वारिका। अच्छा कौन है वो? सखा है हमारे। गीत गाने लगे वो नाव चलाने वाले भगवान द्वारिकाधीश। और सुदामा जी का नींद लग गया। नींद जैसे लगा, सुदामा जी को जंगल में मिट्टी का ढेर बनाया तकिया और वहां सुला करके वो गायब हो गए भगवान। सुदामा जी का नींद खुला, देखा मैं कहाँ पहुंच गया। डंडा का सहारा लेते लेते आगे चलते 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 बढ़ने लगे।
चप्पल जूता नहीं पहने थे, कांटे चुभने लगे, कहीं पत्थर में पैर हपट जाते थे, कहीं कांटे चुभते थे। ऐसे ऐसे सुदामा जी महाराज जाने लगे, पैदल चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे। कई दिनों से खाया पिया नहीं है प्यारे, ऐसी गरीबी इनके घर बताइए आप। कई दिनों से खाए पिए नहीं है सुदामा जी महाराज, भूखे प्यासे निकलते गए। 3 महीना बीत गया चलते 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 चलते। हे कन्हैया, 3 महीना जैसे बीता, सुदामा जी महाराज पहुंच गए द्वारिका नगरी। और एक द्वारपाल खड़े हुए थे, उनसे पूछा कि बोले भैया ये कृष्ण के महल जाने का रास्ता यही है? बोले हाँ, यहाँ से चले जाओ। और जैसे गए तो वहां पर 2 द्वारपालों से कहने लगे, क्या कहने लगे आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की बन के हमदर्द मेरा हमसाया, बन के हमदर्द मेरा हमसाया, तू मेरी जिंदगी में आया। प्यारे अपनों से भी ज्यादा किया था तूने मुझे, लोग कहते हैं तू पराया है। कैसी अनोखी है ये शाम कहानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी। सुन लो रे भक्तों श्याम कहानी, गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो बाहर खड़े 2 द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? तो सुदामा जी ने बड़े विनम्रता भाव से हाथ जोड़कर कहने लगे, देखो देखो ये गरीबी का, ये गरीबी का तेरे दर तेरे दर पे फरियाद लेकर आया हूँ। बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेकर
आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया रे, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। ओ भटकते भटकती न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया रे। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुदामा जी दोनों द्वारपालों को विनम्रता भरे निगाहों से देखकर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे द्वारपालों, अरे एक क्षण मेरे कृष्ण को दिखा दीजिए। हाँ, दूर से देख के चले जाऊंगा मैं। सुदामा जी ये सोच रहे हैं, वैसे ही भगवान बोले, नहीं सुदामा, इतने दूर से आए और दूर से देखकर ही चले जाओगे तुम। भूलो मत सुदामा कि ये जो आज ये मान प्रतिष्ठा शान है ना, ये सब तेरी बदौलत है। हाँ, तुम्हारे ही करामत है ये, क्योंकि ये दोस्ती तुम्हारे ही दम से है सुदामा। सुदामा सुदामा सुदामा, क्योंकि ये दोस्ती तेरे दम से है, 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 ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी, हाँ जिंदगी, तू जिंदगी, हाँ जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है। ऐ दोस्त मैं कितना तन्हा था एक तेरे बिना, और मेरा दिल भी खाली खाली था एक तेरे बिना। तू जो मिला ऐसा लगा बिछड़ा हुआ
खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जाकर कह दो। मिलने सुदामा करीब आ गया रे, मिलने सदामा नसीब आ गया वे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को जब दो मोहन। द्वार वालों ने आके प्रभु को बताए कि प्रभु द्वार पे कोई निर्बल सा व्यक्ति खड़ा हुआ है और डायरेक्ट आपका नाम ले रहा है, ना ही कोई श्रीमान ना ही कोई आदरणीय। जैसे ही भगवान नाम सुने दौड़ पड़े सुदामा को लेने, ऐसे दौड़े कि भगवान को भी होश ना रहा सुदामा के प्रेम में। कहीं पे कुंडल गिर रहे हैं, कहीं पे पटके गिर रहे हैं और चिल्लाते चिल्लाते हुए जा रहे हैं सुदामा सुदामा सुदामा। क्योंकि ये जिंदगी है साहब, यहाँ हर किसी को इम्तिहान देना पड़ता है, साक्षात भगवान को भी इम्तिहान देना पड़ा इस दोस्ती के नाम पे, सुदामा के नाम पे। क्योंकि दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की दोस्तों की जान होती है, दोस्ती दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। वो सुनते ही दौड़े चली आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अजब, ये रुक्मणी को एक पल के लिए अचंभच लगा। बोले प्रभु ये क्या है प्रभु ये? हाँ? न सर पे पगड़ी है न तन पे जामा है और अपने आप को सुदामा बता रहा है। असमंजस में पड़ गई माता, प्रभु से इशारों में बात कर रहे हैं। बोला भगवान ये कैसा आश्चर्यजनक मेहमान आ गए हैं। हो हुआ रुक्मणी को
बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को, बड़ा ही अचंभा हुआ ही रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान है अजीब आ गया, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। मिलने सुदामा करीब आ गया रे, मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल में करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। एक फूल तेरे चरणों में रख कर पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर। मालिक दुआएं देना, सुदामा जी कह रहे हैं भगवान, मालिक दुआएं देना मुझको हमेशा, मेरे आंसू कहे मेरी बेजुबानियां, नहीं सुदामा नहीं, तेरी मेहरबानियां। भगवान कह रहे हैं सुदामा से, नहीं सुदामा कैसे बोल रहे हो आप, तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां। अरे ऐसे 100 जिंदगी कुर्बान रहा सुदामा, कुर्बान तुझ पर मेरी कई जिंदगानियां। तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझे पर मेरी। बोल बचपन के मित्र कृष्ण और सुदामा की राधे राधे से मिला दे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की, सुदामा जी महाराज की, द्वारिकाधीश भगवान की। एक बार हाथ उठा के सभी भक्त कहेंगे मेरे साथ राधे राधे। सुदामा जी महाराज जैसे ही द्वारिका के द्वार पर जब पहुंचे, द्वार पर जैसे ही पहुंचे तो द्वारपाल तो खड़े हुए थे प्यारे।
जय और विजय। तो जय विजय को देख करके सुदामा जी ने कहा, बोले भैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान के जो द्वारपाल थे वो बड़े संस्कारवान थे और उनको भी गर्व था कि हम भगवान द्वारकाधीश के द्वारपाल हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो चपरासी रहते हैं, उनको भी गर्व रहता है कि हम पीएम के चपरासी हैं। उसी प्रकार भगवान के जो द्वारपाल थे जय विजय, इनको भी गर्व था कि हम भगवान के द्वारपाल हैं। बोले बैठाया, बैठिए ब्राह्मण देवता, बैठो बैठो। बोले बड़े दूर से चल करके आए हैं भैया, ये कृष्ण का महल है? बोले हाँ। द्वारपालों ने सोचा, बोले ये कैसी बात कर रहे हैं ब्राह्मण देवता, हमारे उतने बड़े राजा को न सम्मान दे रहे हैं, ना ही कुछ दे रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं बस, श्री ना आदरणीय कुछ नहीं। बैठो बैठो। बोले बड़े दूर से आया हूं मैं, बोले खिड़की से ही कम से कम झांकने के लिए कह दो, मैं झांक के उनको देख लूंगा और वापस चल दूंगा, अगर मिलवाओगे नहीं तो भैया बस दर्शन करना है। बोले वो तो ठीक है ब्राह्मण देवता, लेकिन ये दोपहर का समय है और भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में आराम विश्राम करने चले गए होंगे, देखना पड़ेगा पहले तो। द्वारपाल गए और जैसे ही द्वारपाल जब गए वहां अंदर में, जय विजय जाकर के द्वारकाधीश से प्रार्थना की। बोले प्रभु प्रणाम। भगवान ने कहा बोलो क्या बात है? जय विजय बोले आपके विश्राम में व्यवधान डालने की धृष्टता के लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु, आप तो साक्षात करुणा के सागर हैं। भगवान बोले हाँ हाँ बोलो क्या बात है, बोलो बिल्कुल निसंकोच कहो। तब कहा द्वारपालों ने, शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटियारो, पाया उपासना की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहियो चकी सोव सुधा भिरामा, पूछत दिन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम सुना भगवान ने, भगवान दौड़ पड़े, सिंहासन से कूद पड़े भगवान। बताए पैरों की बिवाई फड़ी है, धोती 20 जगह से फटी है, डंडा पकड़ा है, नाम सुदामा है। भगवान दौड़ पड़े, सिंहासन से नीचे उतर पड़े, दौड़ते जा रहे हैं भगवान। दुपट्टा कहीं गिर गया, कुंडल कहीं गिर गया, चरण पादुका नहीं, नंगे पैर ही दौड़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रधान द्वार पर आने के लिए 7 डड्डियों को पार करना पड़ता है। 7 द्वार है तो 6 द्वार को पार करोगे तभी 7वें द्वार में पहुंचोगे आप मुख्य। भगवान दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तपती हुई गरम गरम बालू प्रभु ने एक द्वार जैसी पार किया कि द्वारिका में हड़कंप मच गया। महामंत्री उद्धव ने पूछा क्या हुआ? द्वारपाल बोले हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई महामंत्री जी, कोई ब्राह्मण द्वार पे आया है और बिना सोचे समझे हमने प्रभु को सूचना दे दिया। भगवान दौड़ पड़े, भगवान दौड़े दौड़े गए। द्वारकाधीश से जब ब्रह्मा जी भी आते थे तो 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, और इस ब्राह्मण के लिए स्वयं भगवान दौड़ के गए। भगवान जैसे ही सुदामा को देखा, गले से लगा लिए, सुदामा मेरे मित्र, इतने दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है, आओ मित्र आओ अंदर चलो। अरे तुम मुझसे कहते तो मैं खुद ही रथ लेकर के आ जाता तुम्हारे लिए। सुदामा आओ आओ मेरे साथ चलो। सुदामा को रथ में बैठा कर बोले अपने हाथ में हाथ रख करके कंधे का सहारा देकर के भगवान लेकर के आने लगे।
जैसी सभा में जब आए आसन पर अपने सोने के सिंहासन में भगवान ने बैठा दिया सुदामा को, और सोने के सिंहासन में बैठाया, और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी स्वयं नीचे पैर को पकड़ के बैठ गए सुदामा के। कांटे जो गड़े थे उसे खींच खींच करके निकालने लगे। कांटे जो गड़े थे उसे खींच खींच करके निकाल रहे हैं। बताओ, इतना पैर जो है इतने जगहों से छेद हो गया है, इतने कांटे चुभे हुए हैं, पूछो मत। प्यारे भक्तगण, सुदामा जी की आंखों में आंसू। अब भगवान जब पैर को पकड़ के बैठे थे, सुदामा इतना घाव, इतना कांटा चुभा, फिर भी तुम मेरे से मिलने के लिए आए पैदल। ऐसे भी हाल विवाइन सोपुन, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आया तना की तदीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्यारे भक्तगण, सुदामा जी को सोने के सिंहासन में बैठा दिए। रुक्मणी मैया जल लाने गई, और जैसे ही भगवान पैरों को पकड़ करके बैठे, सुदामा जी कहा, जय जय, ये तू क्या कर रहा है? मेरे पैरों को धो रहा है, तू पकड़ा है, छोड़। बोले, आज जो कुछ भी हूं सुदामा, तुम सबके आशीर्वाद से ही तो हूं। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। आज मैं जो कुछ भी हूं सुदामा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो हूं। चरण को धोया, धो करके चरणामृत ले करके उस पानी को पूरे महल में छिड़काव करवाया, सुदामा जी के पैर के पानी को। रुक्मणी मैया सुंदर पंखा झेलने लगी, भगवान आरती करने लगे। सुंदर स्वागत हो रहा है सुदामा जी का। नैवेद्य लगाया गया है 56 प्रकार के भोग। और सुदामा जी महाराज कहे, बोले लाला ये सब क्या कर रहा है? ये सब खाऊंगा तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी लाला, मुझे तो केवल नमक ही दे दो तुम, उतने में मेरा पेट भर जाएगा। कन्हैया, ये सब मैं खाऊंगा तो मेरी बुद्धि मारी जाएगी। रुक्मणी मैया खड़े होकर पंखा झेल रही है, भगवान नीचे बैठे हैं। प्यारे भक्तगण, सुंदर भगवान ने कहा, पाओ ये प्रसादी है, नहीं तो चलो दोनों खाते हैं। और भगवान ने सुंदर भोजन कराया सुदामा को, अपने कक्ष में ले आए। भगवान विश्राम कराने लगे, सारी पत्नियों को बुलाया, प्रणाम करो सब। और सब जब आए तो सब प्रणाम करने लगे, प्रणाम एक एक करके प्रणाम करने लगे, प्रणाम करने लगे। सुदामा जी महाराज आशीर्वाद देते देते थक गए, और आशीर्वाद देते देते जब थक गए तब कहा, बोले कन्हैया कितनी शादी किए तुम, एक भी शादी में हमें नहीं बुलाए। भगवान ने कहा, सब शादी मेरी हड़बड़ी में जल्दी में हुई है लाला, एक काम करो सभी पत्नियों को बुला लो और सबको मैं एक साथ आशीर्वाद दे दूंगा। तो सब पत्नियां आई और सबको एक साथ आशीर्वाद दिए भगवान। रात्रि कालीन दोनों के बीच चर्चा होने लगी, परिचर्चा होने लगी। कहे, बोले वैराग्यपूर्ण बातें तुम क्या करते थे सुदामा जी? क्या तुमने शादी की है कि नहीं की है? बोले हाँ। अच्छा, आपके अनुकूल पत्नी मिल गई? बोले हाँ, तुम्हारी भाभी है, उसका नाम है सुशीला। तब तो भाभी जो है अपने देवर के लिए जरूर कुछ भेजी होगी, मुझे पक्का मालूम है। जैसे ही सुदामा जी ने जब कहा कि हाँ भेजी है, तो उतने में सुदामा जी संकोच करने लगे, मैं दूं तो दूं कैसे? भगवान जब देख लिए तो भगवान छीनने लगे, सुदामा जी छुपाने लगे उसे।
चावल की पोटली कैसे दिखाऊं, सब क्या कहेंगे। भगवान छीन लियो, छीन करके खोल करके खाने लगे। भगवान जो है ऐसे छीन करके खोल के एक मुट्ठी चिवड़ा अपने मुंह में जब डाला, चावल जब डाला, प्रभु ने कह दिया कि स्वर्ग के सुख की संपत्ति सुदामा को मिलेगा। दूसरी मुट्ठी जैसे खाए तब कहा कि संकल्प कर लिया एक सारी पृथ्वी के छत्र सम्राट को जो सुख मिलेगा वो सुदामा को मिलेगा। तीसरी मुट्ठी जब भगवान खाने लगे तो भगवान के हाथ को पकड़ लिए, बोले नहीं स्वामी ज्यादा मत खाइए, नुकसान करेगा, कच्चा चावल है। इशारे इशारे में कही, बोले आज बड़ा प्रेम आ रहा है इस ब्राह्मण के ऊपर, सब दान कर रहे हो आप ब्राह्मण को। भगवान ने कहा इस ब्राह्मण पे ही कृपा नहीं किया हूं मैं, याद करो वो ब्राह्मण जो तुम्हारी चिट्ठी लेके आया था, तुम्हारी बाती, उसके ऊपर भी मैंने कृपा किया था, उसकी बात को मान के तुमको लेने में आया, नहीं तो आज तुम मेरे साथ रहते नहीं। प्यारे भक्तगण, सुंदर वार्तालाप होने लगी, बातचीत होने लगी। एक रात ठहरे सुदामा जी और एक रात रह करके वहां से वापस जब गए तब पहुंचे जब अपने पोरबंदर, तब क्या देखा कि कच्चा मकान तो दिख ही नहीं रहा है, कहीं पक्का मकान दिख रहा है वहां। सुदामा जी जाने लगे, पत्नी दौड़ करके आई, स्वामी रुको कहाँ जा रहे हो। सुदामा जी मुड़ के देखा तो पत्नी पूरे नए नए साड़ी, नए नए गहने, श्रृंगार से पूरी सजी हुई। सुदामा जी कहे तुम्हें मिल गया सब कुछ, तुम यही चाहती थी ना कि मुझे सब चीज मिले, तुम्हें मिल गया सब चीज। अब तुम जो है सोने चांदी में रहो, सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ और हीरे की चटनी बनाओ और प्रेम से खाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। जाने लगे सुदामा जी। भगवान प्रकट होकर के कहे सुदामा कहाँ जा रहे हो। अरे सब चीज जो है मेरे आशीर्वाद से तुम्हें मिला है, उसका उपभोग करो। चरणों में गिर करके कहे भगवान मैं इस सब में जब रहूंगा तो क्या मेरा मन भटकेगा नहीं। भगवान ने कहा सुदामा तुम्हारा मन कभी नहीं भटकेगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान जो है प्यारे आशीर्वाद देकर के भगवान वहां से चले गए। सुदामा जी अंत में सारी चीजों का उपभोग करके परम पद धाम को चले गए। प्रेम श्लोक कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान श्री कृष्ण को रहते रहते द्वारिका में आज कितने महीने कितने साल हो गए। आज भगवान श्री कृष्णचंद्र को रहते रहते यहाँ पर 100 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए। ब्रजमंडल के पूरे 100 वर्ष हो गए। आज सूर्य ग्रहण आने वाला था और उस सूर्य ग्रहण पर भगवान श्री कृष्ण के पिता, भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं वसुदेव जी महाराज, वसुदेव जी महाराज जो है एक यज्ञ करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं। यज्ञ करवा रहे हैं वसुदेव जी महाराज। तो बड़े बड़े ज्ञानी मुनि संत जन सबको बुलाया है निमंत्रण देकर के। यज्ञ जो हो रहा है वो हो रहा है कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के पिता ने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में सबको आमंत्रित किया। ब्रज वाले आए, सब आए, यशोदा, नंद बाबा, पांडव, द्रौपदी सब पहुंचे वहां। और उस यज्ञ स्थल में सबके लिए अलग अलग रहने का स्थान बनाया गया था। सब आएंगे तो रहेंगे। उस यज्ञ में यशोदा मैया जब आई, मालूम चला द्वारिका नाथ आए हुए हैं, तो सारे तंबुओं के किनारे से दौड़ने लगी। कन्हैया 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 चिल्लाते चिल्लाते दौड़ने लगी। भगवान कृष्ण ने जब ये आवाज सुना, ये तो मेरी माँ यशोदा का आवाज है। भगवान सुंदर निकल करके बाहर आए और बाहर आकर के सुंदर मैया को गले से लगा लिया, प्रणाम किया। माँ वहां यशोदा ने कहा लाला तो आज भी वैसे ही है, बदला नहीं है, आज भी तू सुंदर। प्रणाम किया भगवान ने माँ का। और सारी बहुओं को यशोदा मैया ने आशीर्वाद दिया। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साम सबसे मिलती है मैया जो है। प्यारे भक्तगण, वहां पर यशोदा मैया से मान द्वारकाधीश ने पूछा, बोले माँ आपकी क्या इच्छा है बताओ। तब कहा कि बोले लाला मुझे एक ही वरदान दे दे कि जब जब तू संसार में आए मेरे गर्भ से तू जन्म लेना। मैं तुझे जन्म देने वाली माँ बनना चाहती हूँ, पालन करने वाली नहीं। नंद बाबा से कहा तो नंद बाबा ने कहा कि बोले हम आपके पिता बनना चाहते हैं। देवकी मैया से पूछा गया माँ आपकी कोई इच्छा है। देवकी मैया ने कहा
कि बोले बेटा मेरे जो 6 पुत्र मर गए हैं उसका दर्शन करा दो। तो भगवान ने दर्शन कराया उस यज्ञ स्थल में सबको। वसुदेव जी से कहा क्या आपकी इच्छा है? तो ज्ञान सीखना है। तो नारद जी को बुला करके ज्ञान की बातें वसुदेव जी को बताया गया। प्यारे प्यारे भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण एक बार की बात है अपनी सभा में बैठे हुए थे और अपनी सभा में भगवान बैठे हुए थे और अपने पुत्रों को बुलाया भगवान श्री कृष्ण ने। और पुत्रों को सबको बुला करके भगवान ने कहा देखो बेटा, व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। व्यक्ति को बिगाड़ने के रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्व, विवेकता, एक एक में पेनर्था किमियत चतुष्टयम। सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, सत्ता का मिल जाना, ये 4 चीज जिसके पास होता है, अगर उसके पास विवेक ना हो, बुद्धि ना हो, तो वो बिगड़ सकता है। ये चारों तुम्हारे पास है बेटा। तुम सुंदर रूप वाले हो, युवा हो, संपत्ति है, सत्ता है तुम्हारे पास, और तुमको विवेक से काम लेना है। भगवान जब अपने पुत्र पौत्रों को समझा रहे थे तो जितने पुत्र पौत्र उनके सब सिर को ऐसा गड़ा के हंस रहे थे। हाँ? जब सिर गड़ा के हंस रहे थे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आजकल बच्चों, आजकल तुम्हारी शिकायत आती है मेरे पास, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मैंने सुना है कि तुम सब संतों का अपमान करते हो, ब्राह्मणों का। कभी संतों का, ब्राह्मणों का अपमान मत करना। साधवो हृदय मह्यम, कभी ब्राह्मणों का और संतों का कभी अपमान मत करना बेटा। मैं यही समझा रहा हूं तुम सबको। साधु मेरा हृदय है और मैं संतों के हृदय में वास करता हूं। बिना मेरे संत कुछ नहीं जानते और उनके बिना मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए बेटा कभी अपमान मत करना संतों का, ब्राह्मणों का। सुंदर जब कहा उनसे ऐसा तो प्यारे भक्तगण, भगवान के पुत्र पौत्र सिर झुका के हंस रहे थे। भगवान ने कहा तुम सबको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और जब हंस रहे थे भगवान ने देखा ये लोग मेरी बात गौर से नहीं सुन रहे हैं, भोगेंगे आगे तब पता चलेगा। भगवान नहीं चाहते थे कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर मेरे पुत्र पौत्र जो है अत्याचार करे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सारे संतों को आमंत्रित किया अपने घर पर। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा सब आए, वशिष्ठ, नारद सब आए। दुर्वासा और अपने बच्चों को कहा जाओ सब प्रणाम करो, संतों का आशीर्वाद करो। तो उसमें से सांब जो था, जाम्बवती का बेटा, उसको नारी बना दिया इन सब ने, और नारी बना करके प्रणाम कर रहे हैं। बताओ बृहस्पति जी, विश्वामित्र जी, इनके गर्भ से क्या होगा? सब जान तो गए थे लेकिन चुप थे वहां। दुर्वासा जी लास्ट में बैठे थे, उनका प्रणाम किया। दुर्वासा ने कहा तुम छलिया के वंशज हो, बेटे हो, छल कर रहे हो। तुम्हारे गर्भ से बेटा बेटी नहीं, जाओ तुम्हारे गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेगा। क्या जन्म लेगा? लोहे का मूसल। वही तुम सब यदुवंशियों के सर्वनाश का कारण बनेगा। मेरा श्राप है। दुर्वासा ने श्राप दे दिया। सब लोग आए समुद्र किनारे, उस लोहा को ऐसा घसने लगे और घसे तो लोहा छोटा हो गया, समुद्र में फेंक दिए। और लोहा को जब घसे तो छोटा छोटा घास उत्पन्न होने लगा समुद्र से। उसी को उखाड़ उखाड़ के भगवान श्री कृष्ण के जितने बेटे थे सब एक दूसरे को मारने लगे और सब की मृत्यु होती गई भगवान के पुत्र पौत्रों की। जो लोहा जो फेंका गया था समुद्र में, उसे एक मछली अंदर निकल गई। जरा नाम का एक बहलिया आया, मछुआरा, जाल फेंका, मछली पकड़ी गई। मछली को जब फाड़ा तो मछली जब निकली तो लोहे के फाड़े जब तो लोहे का कण निकला। उस लोहे के कण को जरा नाम का जो शिकारी है वो बाण बना लिया और बाण बना के जंगल में घूमने लगा। आज भगवान अपने सुधाम जाने वाले हैं। 125 वर्ष रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर। प्यारे भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण जब जाने वाले हैं, ये बात जब मालूम चला अर्जुन को, उद्धव को, तो सब बेचैन हो गए हैं प्यारे। और सब बेचैन हो गए हैं कि भगवान जो है हम सबको छोड़ करके जाने वाले हैं। हे प्रभु हम क्या करें, क्या करें। प्यारे भक्तगण, जैसे ही मालूम चला कि भगवान हम सबको छोड़ करके जाने वाले हैं, प्यारे भक्तगण, तो वहां पर सबसे पहले जब भगवान को जब मालूम चला, उद्धव जी को जब मालूम चला, तो उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए दौड़ते दौड़ते। और उद्धव जी आए और उद्धव जी जो है आकर के कहे, क्या कहे उद्धव जी कि बोले, उद्धव जी आकर के भगवान श्री कृष्ण से कहे प्रभु आज आप हमें छोड़ करके जाने वाले हैं। बोले हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं,
हमें भी आप साथ ले चलो प्रभु, हमें भी आप ले चलो। भगवान ने कहा कि बोले उद्धव जी, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। उद्धव तुम नहीं जा सकते। भगवान ने उद्धव को कहा, उद्धव जी, उद्धव ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु संसार में हम रहे कैसे? तब बताया कि बोले देखो उद्धव, एक बार धर्मों के ज्ञाता राजा यदु ने दत्तात्रेय जी महाराज से पूछा था कि आप कर्म तो करते नहीं, फिर संसार में रहते कैसे हो? संसार में रहना कैसे चाहिए? तब 24 गुरुओं के बारे में बताया गया। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु। पहला गुरु बनाया था पृथ्वी को, धैर्यता सिखा। दूसरा गुरु बनाया था वायु को, असंगता। आकाश को गुरु बनाया, व्यापकता। जल को गुरु बनाया, मधुरता। ऐसे ऐसे 24 गुरुओं के बारे में बताया। उद्धव जी ने कहा, बोले प्रभु आप तो चले जाओगे संसार को छोड़ करके, आपके प्राप्ति का सबसे सरलतम साधन क्या है ये मुझे बताइए। तब कहा कि बोले मुझे प्राप्त करना है उद्धव, तो उसका सबसे सरलतम साधन है सत्संग। तुम सत्संग करो, और सत्संग जब तुम करोगे तो सत्संग से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। उद्धव तुमको अभी मेरा एक काम करना है महत्वपूर्ण, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। आया है जीव अकेले, तो जीव को अकेले ही जाना पड़ता है। तुमको भी अकेले आना है उद्धव। तुम मेरा एक काम करो, तुम बद्री आश्रम की ओर चले जाओ और मेरे उद्धव से मुलाकात करना। उद्धव से बोले मेरे विदुर से मुलाकात करना उद्धव। और मेरे विदुर जब तुम्हें मिले, विदुर को 3 बार याद किया था, मैंने बताया था ना आप लोगों को, 3 बार भगवान ने याद किया जाते जाते। मेरे विदुर से मिलना, मेरे विदुर मेरे विदुर मेरे विदुर। विदुर से मुलाकात करना, और विदुर से मुलाकात करके कहना जब वो मिल जाए तो उन्हें मैत्रेय ऋषि के आश्रम भेजना ज्ञान की बातें सीखने के लिए। उद्धव को वहां से भगवान ने भेज दिया। प्यारे भक्तगण, उद्धव जी वहां से चले गए। भगवान के गले में जो तुलसी की माला थी, उसकी सुगंध को लेते लेते अर्जुन जो है पहुंच गया। दारुक भी आ गया। दारुक भगवान का सारथी। अर्जुन से भगवान ने कहा, अर्जुन तुम यहां से चले जाओ, मेरी जो पत्नियां हैं उसको वहां से तुम ले जाओ, और मेरी पत्नियों को वहां से दूर ले जाओ द्वारिका से। क्यों? क्योंकि जब तक मेरी पत्नियां यहां रहेगी, मेरे जाने के बाद इस द्वारिका में प्रलय आ जाएगा। भगवान की पत्नियों को अर्जुन जब लेकर के जब जाने लगे, तो मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नियों का हरण कर लिया भील का रूप बना के। अर्जुन को अहंकार था अपने धनुर्विद्या का, भगवान उसके धनुर्विद्या को हरण कर लिए थे। जब अर्जुन बाण चलाया तो बाण से शक्ति खत्म हो गई थी। दारुक आया, भगवान का सारथी। दारुक कहा, बोले प्रभु मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपका सारथी हूं, तो मुझे भी अपने साथ गोलोक धाम ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि बोले मैं नहीं लेके जा सकता। बोले दारुक तुम मेरा काम करोगे? बोले हाँ प्रभु आदेश करो आप। मेरे जितने पुत्र पौत्र जो बचे हैं, सारे यदुवंशियों को तो सर्वनाश हो गए, जो बचे हैं उन्हें दारुक तुम जो है द्वारिका से दूर लेके चले जाओ, वृंदावन ले जाओ, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये मेरा द्वारिका का महल समुद्र में डूब जाएगा। इतना काम कर दो मेरा। दारुक जो है प्यारे भगवान के पुत्र पौत्रों को वहां से दूर ले गए। भगवान श्री कृष्ण जो है आज एक पीपल के पेड़ के नीचे एक हाथ में ऐसा टेका लगा करके विश्राम कर रहे थे। उसी समय जरा नाम का बहलिया आया, शिकारी, जिसने उस लोहे की कण को जो बाण बनाया है, श्रापित लोहे को, आज आ रहा है। भ्रमण करते करते देखा कि भगवान श्री कृष्ण के पैर का जो अंगूठा है, अंगूठे का नाखून, वो चमक रहा था। और वो चमक रहा था तो उसे हिरण का आंख समझ करके वो बहलिया जो है बाण छोड़ दिया। बाण जो है आकर के भगवान श्री कृष्ण के तलवे में लगा, पैर के तलवे में। बाण जब लगा, यारे भक्तगण, बाण जैसे ही लगा, वो जरा नाम का बहलिया दौड़े दौड़े आया, देखा कि बाण लग गया है, हिरण मर गया होगा। जब आकर के देखे तो हिरण नहीं, भगवान श्री कृष्ण को बाण लगा था। जरा आकर के रोने लगा, प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु मुझे माफ कर दो। नहीं जरा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जरा गलती मेरी थी।
पूर्व जन्म में जरा तुम बाली हुआ करते थे और मैं राम था, मैंने तुम्हें छुप करके बाण मारा, और इस बार तुम जरा बन करके आए हो और मैं कृष्ण बन करके आया हूं। पिछले बार मैंने तुम्हें बाण मारा था, इस बार तुमने मुझे बाण मारा, हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। उस बाण को निकाल करके भगवान ने आसमान में छोड़ दिया। उसी समय भगवान अपने रथ, अपने घोड़े, अपने चक्र, सुदर्शन चक्र के साथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है अपने स्वधाम गोलोक धाम को भगवान श्री कृष्ण चंद्र चले गए। प्यारे बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान के शरीर का जो दिव्य तेज जो निकला, दिव्य तेज पुंज, वो कहाँ गया किसी को मालूम नहीं चला। चिन्मय वपु एक दिव्य जो तेज जो निकला, कुछ संत बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य तेज है वो जा करके भागवत भगवान पर समाया हुआ है। भगवान का दिव्य तेज कहाँ समाया है? भागवत में। इसलिए कहा गया है कि भागवत जो है प्यारे कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, पुराणों का तिलक है ये भागवत। भागवत जो है कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, भागवत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण है भागवत जो है प्यारे। और भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से अब कहने लगे, बोले राजन आज तुम्हारा 7वां दिन है, तुम और क्या जानना चाहते हो ये मुझे तुम बता दो राजन, क्योंकि जब तक मैं यहाँ बैठा हूं तक्षक नाग जो है नहीं आ सकता। बताओ। परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु आपने मुझे जितनी कथा सुनाई थी उस कथा को एक बार फिर से मुझे याद दिला दो, स्मरण करा दो। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने स्मरण कराया भागवत के 10 लक्षण, और जितनी कथाओं को सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को सुनाया था उनको याद दिलाने लगे। भागवत के 10 लक्षण, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर कथा ईषणु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म की प्रसंग है, कुंती स्तुति भीष्म स्तुति आदि आदि। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति वर्णन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति चतुश्री भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद कपिल देवहूति संवाद हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में सत्य चरित्र ध्रुव चरित्र और ध्रुव जी के वंश का निरूपण किया गया है। पंचम स्कंद में प्रिव्रत आग्नेय चरित्र और जड़भरत की कथा आप लोगों ने सुना, 28 नरकों की कथा। छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान की कथा आपने सुना। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र ऋषि अवतार भगवान नरसिंह के अवतार की कथा सुना। अष्टम स्कंद में परीक्षित मैंने तुमको गजेंद्र उपाख्यान समुद्र मंथन वामन चरित्र की कथा सुनाया। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा द्वारका की लीला। 11वें स्कंद में उद्धव कृष्ण संवाद सुनाया। 12 स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों की चर्चा है। तुम्हारे जाने के बाद परीक्षित ये देश जो है खंड खंड हो जाएगा। इस देश में तुम्हारे जैसा शासक नहीं होगा। जरासंध के पिता बृहदत्त के वंश का अंतिम राजा होगा सुनक, वो खुद राजा बन जाएगा। इसके बाद चंद्रगुप्त, अशोक आदि राजा होंगे। इसके बाद 8 यवन और 10 गोरे आएंगे जो हमारे देश को गुलाम, अंग्रेजों का हमारा देश गुलाम था कि नहीं था। 8 यवन और 10 गोरे आएंगे और इस भारत को अपने कब्जे में रखेंगे। ये बात पहले से भागवत में वर्णन है कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम होगा, पहले से लिखा है पुराण में। पुराण कोई गलत नहीं है, मिथ्या नहीं है प्यारे। हमारे पुराण इतिहास साहित्य में जो बातें होती है वो सत्य होती है। तुम्हारे जैसा राजा यहाँ नहीं होगा परीक्षित। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, बोले राजन, बोले भागवत कथा श्रवण करने के 5 फल होते हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तक्षक का आगमन होगा। भागवत कथा श्रवण करने के 5 फल, पहला है निर्भयता, दूसरा है निसंदेहता, और तीसरा है हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, चौथा है सभी में भगवत का दर्शन, और 5वां है परम प्रेम। ये 5 फल प्राप्त होता है भागवत कथा के सुनने से। पहला फल कौन सा है? निर्भयता, दूसरा है निसंदेहता, तीसरा है हृदय में साक्षात प्रभु का प्रवेश, और चौथा है सभी में भगवत दर्शन, और 5वां है परम प्रेम। ये 5 फल की प्राप्ति होती भागवत कथा सुनने से प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहे, राजन मैंने तुम्हें कथा का रसपान कराया, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है?
सुखदेव जी के कहने पर राजा परीक्षित ने कहा, बोले प्रभु मुझे डर कैसा लगेगा, आप जैसे जैसे कथा सुनाना चालू किए तो मुझे तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद की कथा सुनाया तो भगवान के दोनों पैर के चरण दिखना चालू हो गया। तृतीय चतुर्थ स्कंद की कथा सुनाया तो घुटने जंघा का दर्शन हो रहा है। पंचम षष्ठम स्कंद की कथा में नाभि हृदय वक्षस्थल का दर्शन हो रहा है। सातवें आठवें स्कंद में भगवान का नासिका मुख नेत्र आंख का दर्शन हो रहा है। नवम दसम स्कंद में भगवान का पूरा शरीर दिख रहा है। 11वें स्कंद की कथा जब आप सुना रहे हो प्रभु तो दोनों हाथ को उठा करके मुझे भगवान बुला रहे हैं। और 12 स्कंद की कथा जब चालू हुई उसके पश्चात परीक्षित की जो आत्मा है वो जाकर के भगवान में समा गए। केवल ये नश्वर शरीर था, इस नश्वर शरीर को ही तक्षक डसने आ रहा था। प्यारे भक्तगण, तक्षक नाग जब आ रहे थे तो उनको रोकने के लिए कश्यप ऋषि आ गए। मत जाओ परीक्षित को डसने। दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। कश्यप ऋषि हरे भरे जब पीपल के वृक्षों को जब डसते थे ना तो सूख जाता था। कश्यप ऋषि अपनी शक्ति से फिर हरा भरा कर देते थे उनको। ब्रह्मा जी आगे कहे कि बोले ये एक श्रृंगी का श्राप है, श्रृंगी ने श्राप दिया, परीक्षित को इसे पूर्ण होने दो। फिर तक्षक नाग आया और तक्षक नाग आकर के परीक्षित जी को डस लिए। प्यारे परीक्षित जी की मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गई। परीक्षित के जाने के बाद परीक्षित जी का जो बेटा था जन्मेजय, सांपों को मारने के लिए इसने यज्ञ का आयोजन किया। और यज्ञ का जब आयोजन किया तो प्यारे भक्तगण सब घबरा गए, क्या होगा क्या होगा। बृहस्पति जी आए और आकर के समझाए कि तुम यज्ञ मत करो, तब यज्ञ बंद हुआ। प्यारे भगवान श्री कृष्ण के लाडले परीक्षित, 3 रिश्ता था उनसे, उनके भक्त थे, नाती थे। परीक्षित की माँ के गर्भ में ही जाके भगवान ने उनकी रक्षा की। अनेक रिश्ता था, तो क्या उसका क्या सदगति नहीं होगा? वो तो परम पद धाम को प्राप्त हो गया भगवान के। प्यारे भगवान का पुनः इस भारत भूमि पर अवतार होगा, कल्कि का अवतार। जब कलयुग के 800 वर्ष जब शेष बचे रहेंगे ना, तब जाकर के संभल मुरादाबाद के संभल तहसील में उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण का पुनः अवतार होगा, कल्कि का अवतार। और भगवान सफेद रंग के घोड़े पर अवतार लेंगे तलवार लेकर के, और पुनः धर्म की स्थापना होगी। फिर से उसके पश्चात सतयुग का फिर से आगमन होगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है महाराज प्यारे, पुनः उनका आगमन होगा। ये थी भागवत की कथा जिसको आपने सुना। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय की भागवत की कथा आज यहाँ पूर्ण होती है। देखो व्यासपीठ पे जो कथा रसपान कराते हैं आचार्य, उनको भागवत भगवान के वजन के बराबर स्वर्ण का दान दिया जाता है, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। तुलसी का जो पत्र होता है ना, उसको सोना माना गया है, तो तुलसी वर्षा हम लोग करेंगे। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? भगवान से क्षमा याचना करेंगे। आप लोग सब जो है हाथ जोड़ लो 1 मिनट, भगवान से कहो भगवान 7 दिन तक हमने कथा सुना है और आज कथा का अंतिम दिन है प्रभु, कथा पूर्ण हो गई। हमसे जो भूल चूक हुई है गलती, उसको आप प्रभु आप क्षमा करना। हे भगवान आप हमारी गलतियों को माफ करना, ऐसा भगवान से हम सबको कहना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप कहिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हे प्रभु आप हमारे दुखों को कष्ट को नष्ट करिए। हे हरि हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसे ही भागवत की कथा हमको रसपान करने का अवसर प्राप्त होता रहे। हे व्यास नारायण सुखदेव भगवान, जो गलती हुई है उसे आप क्षमा करें। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। अपने हाथ को उठाइए आप लोग, सब लोग, और हाथ को उठा करके मेरे साथ कहिए श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब हम लोग जो है जाने अनजाने जो गलतियां हुई है हमसे कथा के दौरान, उसको हम सब भगवान से क्षमा याचना मांगेंगे। कैसे? तुलसी पत्र का दान करके। तो अब क्या करेंगे? हम सब तुलसी वर्षा करेंगे। तो जितने तुलसी आप लोग इकट्ठा किए हैं उस तुलसी लाल की जय। भारत में फिर से आ जा,
बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आजा गौए चराने वाले, गिरवर उठाने वाले। भारत में फिर से आजा बंसी बजाने वाले, गौए चराने वाले। भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, बंसी बजाने वाले। तुलसी जो है उस तुलसी को वितरण करिए। आप लोग जो है तुलसी वर्षा का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सभी को पेपर में बांटो तुलसी। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल बढ़ रहे हैं। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। फिर कष्ट को मिटाना बंसी बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले। भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, बंसी बजाने वाले। जिससे मधुवन, नाचा था जिससे त्रिभुवन। गुंजा था जिससे मधुबन,
नाचा था जिससे त्रिभुवन, गुंजा था जिससे मधुवन, नाचा था जिससे त्रिभुवन, गुंजा था जिससे मधुबन, नाचा था जिससे त्रिभुवन। होता न फिर सुना जा बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, बंसी बजाने वाले। सोतों को फिर जगा जा गीता के गाने वाले, गीता के गाने वाले। सोतों को फिर जगा जा गीता के गाने वाले, गीता के गाने वाले। भारत में फिर से आजा गौए चराने वाले, बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आजा बंसी बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले। बंसी बजाने वाले, गीता के गाने वाले। बंसी बजाने वाले, गीता के गाने वाले। बंसी बजाने वाले, गीता के गाने वाले। बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, बंसी बजाने वाले। बोले भागवत भगवान की जय। आइए तुलसी वितरण प्रारंभ कर देंगे। तब तक कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनका नाम ले दूं। श्री टिकेश सिंह ठाकुर जी व्यास मंच पर आएंगे। व्यास मंच पर आकर पूज्य व्यास जी का अभिवादन करते हुए आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री टिकेश सिंह ठाकुर जी, श्री फतीश साहू जी, श्री पन्ना नवरंगे जी, श्री भरत देवांगन जी, श्री टिकेंद्र बघेल जी, श्री बालमुकुंद साहू जी, दीपक केसरिया जी, राकेश बघेल जी, जयवर्धन बघेल जी, श्री कमलेश बघेल जी, आकाश नौरंगे जी, श्री फिरोज सेन जी। सभी जितना भी मैं नाम लिया हूँ सभी व्यास मंच पर आएंगे। व्यास मंच पर आकर पूज्य व्यास जी का अभिवादन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी किसी प्रकार की वार्तालाप न करें, शांति पूर्वक बैठे। सभी माताओं से निवेदन करो, बात न करें। जो आप लोग पोटली लाए हैं ना सुदामा जी के लिए, जब आप लोग तुलसी वर्षा के बाद आप लोग जब तुलसी को चढ़ाने आओगे ना तो साथ में ही चढ़ा देना तुलसी के साथ, है ना। अभी बैठे रहेंगे, तुलसी वर्षा प्रारंभ होने वाली है कुछ क्षणों पश्चात। तो निवेदन करूं सभी शांति बना के रखेंगे, इस तुलसी वर्षा पर भाग लेंगे आप लोग।